हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 का मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2। यदि आपने अभी तक एक्सरसाइज 6.2 नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप एक्सरसाइज 6.2 देखें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में हमारे जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 में, टोटल हमारे 16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 में। तो आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया रहा, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। जो हमारे पास ट्रायंगल्स के फिगर दिए गए हैं, तो हमें ये दो के पेयर के फिगर दिए गए हैं, तो हमें बताना है इनमें कौन से हमारे फिगर्स होंगे वो सिमिलर होंगे। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे क्या बोल जाए, राइट देयर सिमिलरिटी क्राइटेरियन, और हमें इसका सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिख के बताना जो भी हमारे आंसर दिए क्वेश्चन दिए गए ना इनकी आंसर में। और हमें लास्ट में क्या दिया, आल्सो राइट द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द सिमिलर फॉर्म। और हमें साथ में ये भी बताना है, सिमिलर फॉर्म में लिख के भी बताना है। सिमिलर फॉर्म मतलब ये सिमिलर का साइन में एंगल ए, इस तरीके से हमें सिमिलर फॉर्म में लिख के भी बताना है। देखो आगे बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, एंगल ए 60 है, एंगल बी 60 है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए इक्वल में हमारा एंगल कैसा हो जाएगा, पी। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद पहुंचते हैं हम एंगल बी पर, ठीक है। एंगल बी पर आते हैं। देखो एंगल बी किसके इक्वल में, एंगल क्यू के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू में हमारा हो जाएगा एंगल क्यू। इसके बाद हम देखो इस तरीके से जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से भी इसी तरीके से जाना पड़ेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो अब हमें इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा। एंगल क्यू के बाद हमारे आर पे, तो बी के बाद हमें जाना पड़ेगा सी पे। तो सी हमारा कितने डिग्री का, 40। तो आर भी हमारा कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का। इसलिए बोल रहा है आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लें, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आए, ठीक है। अब देखो ये आ गया, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए फिर बी फिर सी। सिमिलर ट्राइंगल दिखाना, तो एंगल ए के आगे हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल है ए यहाँ पे, तो एंगल पी। एंगल बी किसके इक्वल में था, एंगल क्यू। तो हम यहाँ पे एंगल क्यू। और एंगल सी किसके इक्वल में था, एंगल आर। तो हम इस तरीके से लिखेंगे एंगल आर बाय ए सिमिलरिटी से, ठीक है। बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हमने पहला पढ़ चुके हैं। तो बस आपको ये इसमें याद रखने का है, यदि हम यहाँ पे एंगल ए आ रहा है, इन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनके साथ में लिखना है। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल बी का, बी बीच में आ रहा है, बी हमारा कितने डिग्री का, 80 डिग्री का, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी बीच में ही आना चाहिए। यहाँ पे भी उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कितने को होना चाहिए, 20 पे ही होना चाहिए, बीच में ही होना चाहिए। यहाँ 80 है तो ये भी 80 ही होना चाहिए, इसलिए। और आगे बात करेंगे। अब देखो, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें हमारी साइड्स दी गई हैं। अब देखो एंगल, पहले तो हम जाते हैं किस पे, ए, इस वाली साइड पे जाते हैं। तो रेसी दो, फिर हम ए और बी की बात करेंगे, ए बी की बात करेंगे। साइड ए बी का रेशियो किसके, देखो अब हमें साइड को कैसी प्रोपोर्शनल दिखाना है, तभी हम बता सकते हैं कि हमारा ये कैसे सिमिलर है। तो प्रोपोर्शनल दिखाएंगे। तो पहले ए बी लिखा, ए बी के नीचे ए बी हमारी 2 है, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, क्यू आर। ये हमने यहाँ से यहाँ तक गए, पहले क्यू से आर गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर। क्यों लिखा हमने क्यू आर, क्योंकि ये दोनों हमारे, और इनका रेशियो काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 1/2। तो हम ये पहली साइड का रेशियो निकाल, प्रोपोर्शनल बता सकें, हम पहली साइड को बता दी। अब इनकी साइड के रेशियो, सबकी साइड के रेशियो निकालेंगे। यदि सबके साइड के रेशियो सेम आएंगे तो हम क्या देंगे, प्रोपोर्शनल आएंगे, तो हम क्या देंगे, ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो सिमिलर है, सॉरी। ट्रायंगल कैसा है हमारा। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे बीसी पर। अब हम बीसी पे जाते हैं, तो अब हमें यहाँ से भी इस तरीके से जाना पड़ेगा। बीसी हमारा कितना दिया है, बीसी अपॉन में बी सी। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे आर पी, तो हम यहाँ पर जाएगा आर पी इज इक्वल टू में, ठीक है। आर पी कितना दिया है, ये हमारा दिया था ऊपर का 2.5 और नीचे का दिया हमारा 5। एक जीरो से एक, ऊपर का जीरो कैंसिल होगा, नीचे जीरो हो जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कच्चा बचेगा 1/2, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे सी ए पे तरफ जाते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं सी ए। देखो ए सी नहीं लिखेंगे, ए सी लिखेंगे तो हमें यहाँ से उल्टा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, अब यहाँ से उधर जाएंगे, तो इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएगा 3/6, और कैंसिल करेंगे तो हमारी ये साइड कैसी आ रही, प्रोपोर्शनल आ रही है। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू में बी सी अपॉन में आर पी इज इक्वल टू में ए सी अपॉन में पी क्यू बाय जी। हमारे इस तरीके साइड इक्वल आ रही है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल, अब इसी तरीके से हम ट्राइंगल को लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल किसके सिमिलर। और यहीं से फिर देखो हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये 1 पे गए थे, फिर हम इस तरीके, तो यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होगी, क्योंकि इसी साइड को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था।
ए बी के अपन पे हमारा क्या था क्यू आर, तो ए बी के क्या आएगा क्यू आर पी, फिर आएगा हमारा पी जाएगा। देखो इसी तरीके से हमें लिखना पड़ेगा साइड को, ठीक है। अब इसके दो क्वेश्चन होते हैं। अब हम थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। फर्स्ट की थर्ड फोर्थ की बात करेंगे तो आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो देखो बच्चों अब हम करते हैं फर्स्ट की थर्ड वाले क्वेश्चन की बात। देखो थर्ड में हमारे पास क्या दिएगा, सेम इसी में करेंगे। देखो हमारे पास सबसे छोटी साइड कौन सी है, सबसे पहले चेक करना है छोटी साइड कौन सी है। इसमें हमारी सबसे छोटी साइड ये है, तो हमें ये वाली छोटी साइड लेना पड़ेगी। ये है सबसे छोटी साइड, तो इसमें भी हमें सबसे पहले सबसे छोटी साइड चेक करना पड़ेगी। ऐसा नहीं यहाँ से स्टार्ट किया तो ये इसके नहीं, तो आप दोनों साइड ही चेक करा करो सबसे छोटी साइड कौन सी है, फिर वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। या फिर हम कर सकते हैं सबसे छोटा एंगल कौन सा है, तो इसमें हमारी सबसे छोटी साइड 2 थी, तो हमें यहाँ से 2 से अब इधर से ऐसा जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऐसा जाएंगे या फिर हम इधर से भी ऐसा जा सकते हैं, जैसा आपको चाहे। हम इधर से ऐसा जाएंगे, एम से पी जाएंगे, तो हमें देखो फिर उसके बाद हम उसकी बड़ी वाली साइड पे जाएंगे, फिर और बड़ी वाली, या फिर हम देखो ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम इस साइड से हम ऐसा जा सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से। फिर हम ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी वाली के पास जाएंगे, फिर उससे जाएंगे, ये भी कर सकते हैं। या फिर हम बीच की, जो आपको जैसा ठीक लगे, आप जो चाहो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे छोटी साइड के बाद बढ़ेंगे, फिर सबसे बड़ी पे आएंगे। तो हम सबसे पहले छोटी साइड से बढ़ते हैं बड़ी साइड की तरफ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पी एम लिखा हमने, पी से एम की तरफ पी एम। तो यहाँ पे सबसे छोटी साइड हमारी कौन सी है, तो ये हम इस तरफ ऐसे बढ़ेंगे, ये क्योंकि छोटी से बड़ी की तरफ, तो यहाँ छोटा से बड़ा ये साइड आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे डी ई। वैसे तो डी ई हो जाएगा, तो हम 2/4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा कैंसिल करने के बाद। अब हम देखो अब थोड़ी और बड़ी साइड पे बढ़े, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब की बार यहाँ से एम से एल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम एल लिखा। अब यहाँ से देखो 4 के बाद हमारा नंबर आता है 5 बड़ा, तो अब की बार हम इधर से इधर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया हमारे पास ई और एफ, क्या आपको बोर्ड में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ई एफ, तो ई एफ लिखा। तो हमने एम एल लिखा, एम एल हमारा कितना दिया 2.7, अपन में क्या दिया है, और उसके बाद हम आते हैं 5, यहाँ पे 5 है, तो ये तो हमारा कैंसिल, हमें यहीं पे पता चल जा रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारा सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा, फिर भी हम थर्ड साइड और निकाल देते हैं। अब यहाँ से देखो, अब हम और बड़ी लाइन पे पहुंच गए, यहाँ से यहाँ अब ये नीचे देखो, यदि आप ऊपर इस वाले ट्रायंगल का लिख रहे हो, तो सबको आपको ऊपर इसी का ट्रायंगल के नंबर लिखना पड़ेंगे, और इसके फिर नीचे लिखना पड़ेंगे। तो हम आते हैं एल एम एल पी, यहाँ पे लिखेंगे हम एल पी, ठीक है। इधर से आए तो इसका भी देखो यहाँ से ऊपर, फिर बड़ी साइड देखो, ये छोटा था फिर इससे बड़े पे पहुंच गए, ये छोटा था फिर इससे बड़े पे आ गए। 2.73 से छोटा है, तो हम यहाँ पे आ गए टॉप पे, अब टॉप से नीचे उतरे, क्यों ये अब यहाँ पे टॉप पे चढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाद बड़ा नंबर ऊपर को जा रहा है, इसमें नीचे को आ रहा था ट्रायंगल की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एफ डी इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, एल पी हमारा कितना दिया 3, और डी एफ कितना दिया 6, और हमारा 1/6। तो हमारा देखो दो साइड से इक्वल आ रही है, कौन सी आ रही, पी एम अपॉन में डी ई, इक्वल आ रही है किसकी, एल एम एफ इज इक्वल पर नॉट इक्वल टू आ रही है हमारी, या तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम सीधा लिख देते हैं नॉट इक्वल टू में एम एल ई, ये हमारे इक्वल में नहीं आ रहा है। जब ये दोनों साइड नहीं आ रही तो हमें तीसरी साइड की वैसे तो करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे these triangles are not similar because their corresponding sides are not proportional, हमारी प्रोपोर्शनल नहीं है, आर नॉट करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं, प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसी सेम हैगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा एक और एंगल होना चाहिए था कोई सा, एक मिनट रुको हम चेक करके बताते हैं बुक में क्या होने वाला है। हमारा एंगल था यहाँ पे, हमारा एक में था यहाँ पे 70 डिग्री होना चाहिए था, यहाँ पे कितने डिग्री का होता हमारा 70 डिग्री का होता, ठीक है। तो ये बन चुका हमारा क्वेश्चन। अब देखो बच्चों आप स्टार्ट कहां से करना चाहते हो, हमने एंगल सबसे पहले हम छोटी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम यहां से जाते हैं, यहां से इस तरफ बढ़ेंगे, या तो फिर हम सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल लिख सकते हैं, या फिर सबसे पहले हम छोटी साइड से जाते हैं, इससे ऊपर की तरफ। सबसे छोटी साइड इसमें कौन सी है, ये वाली, तो हम इसमें इस तरफ से जाएंगे, ये इस तरफ से जाएंगे, ठीक है। छोटी साइड से बड़ी साइड की तरफ, तो हम छोटी साइड से बड़ी साइड की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी साइड क्या दी है, एम एन एम किससे गाइड,
तो इधर से कहाँ से आ रहा है, पी क्यू से। देखो आप ऐसे एरो बना लिया करो, एरो से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो हम यहाँ से बड़ी साइड की तरफ जाएंगे, तो इसकी हमारी साइड कितनी दी है 5, एल एम कितनी 2.5, और इसकी साइड हमारे पास कितनी दी है, इसकी साइड हमारी दी है 5 ही दी है ना 5। तो अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पे कितना बचेगा 1/2। देखो बच्चों एक चीज और क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे किसी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे 6 दिया गया है, किसी एनसीईआरटी बुक में यहाँ 6 दिया गया है या 5 दिया गया है। यदि 5 करोगे तो आप यहाँ पे 1/2 आएगा, 6 करोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। बेसिकली ज्यादातर बुकों में 5 दिया है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लेकर ही चलेंगे, ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं एम, तो हमारा देखो नेक्स्ट पर एम पे, तो हमारा एम 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 कितना दी, एम 70 डिग्री है, और उसके बाद आता है क्यू, क्यू हमारा कितने डिग्री का आएगा, क्यू भी हमारा कितना डिग्री का 70 डिग्री। तो ये दोनों हमने इक्वल दिखा दिए, सेम है। अब उसके बाद आते हैं, अब हम फिर इस तरफ बढ़ते हैं, तो हम यहाँ तक आए थे, इसमें साइड बढ़ जाएंगे, तो हमारा एम एन एम एल अपन में क्या जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू में हमारा क्या जाएगा 5/10, और एक साइड से एक 0 कैंसिल, ठीक है। तो देखो अब देखो हमारी दो साइड सेम आ रही हैं, दो साइड प्रोपोर्शनल में आ रही हैं, मतलब कि हम दो साइड कैसी दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एम, यहाँ पे लिख सकते हैं एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू में एम एल अपॉन में क्यू आर, ये दोनों इक्वल है और हमारा एंगल इक्वल है, तो हम लेंगे ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को किस तरीके से बनाएंगे, अब ट्राइंगल मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करें एन एन, फिर उसके बाद जाते हैं हम एम, फिर उसके बाद आ गए एल, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल तो यहाँ से लिखना पड़ेगा हमारे लिए पी, क्योंकि हम यहीं से शुरू हुए थे, फिर उसके बाद क्यू, उसके बाद आता है हमारा आर। अब देखो बच्चों एम हमारा यहाँ पे बीच में था 70 डिग्री, तो हमारा यहाँ पे बीच में ही इसका करस्पॉन्डिंग एंगल आना चाहिए दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। बस आप ये याद रखना, ये लिखने का तरीका याद रखना, नहीं आपके मार्क्स कटेंगे, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे बाय SAS, ये लिखना था, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। तो आप इसके काटते हैं 5 और 6 पार्ट करते हैं, नोट करो। तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटी साइड से, 1 मिनट। इसमें भी हमारा कोई सा एक एंगल, इसमें हमारा ये एंगल होता है 80 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें सबसे छोटी साइड से जाते हैं, हमारी सबसे छोटी साइड है ये, ठीक है। अब हम इससे इस तरफ आएंगे या फिर हम इस तरफ जा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मान लेते हैं हम इस तरफ से एंगल की तरफ जाएंगे, ठीक है, एंगल की तरफ जाएंगे बी से ए की तरफ, तो इसमें सबसे छोटी साइड हमारी कौन सी, ये वाली है। तो ये वाली 5 है और ये 6 है, तो यहाँ से हम किसकी तरफ गए थे, एंगल की तरफ गए थे 80 डिग्री के, तो हम यहाँ पे भी एंगल 80 डिग्री के ही तरफ आएंगे। कंफ्यूजन नहीं हुआ, यदि यहाँ पे 50 डिग्री होता और यहाँ पे हमारा 80 डिग्री होता तो, और यहाँ पे ये होता 5, तो हम फिर क्या करते, ये आपको कंफ्यूजन, मान लीजिए हमारा यहाँ पे 80 डिग्री होता और यहाँ पे होता हमारा 5, तो फिर हम क्या करते, तो हम तब भी 5 की साइड लेते, और अब की बात क्या होती, तो यहाँ पे भी हमारा एंगल चेंज हो जाता, क्या यहाँ पे भी एंगल चेंज हो जाता, नहीं भी होता तो फिर हम सबसे बड़ी वाली साइड स्टार्ट कर देते, क्या सबसे बड़ी वाली साइड भी स्टार्ट करते हैं, जो आपको ठीक लगे, जिससे आपको क्लियरली समझ, बड़े से स्टार्ट कर दो या छोटे से स्टार्ट कर दो, लेकिन मीडियम से नहीं, मीडियम में कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो हम जा रहे हैं छोटे से एंगल की तरफ, हम इसमें भी जाएंगे छोटे से एंगल की तरफ, तो बी ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ए, ठीक है। बी ए अपॉन में हो जाएगा डी एफ, बी हमारा 2.5 और डी एफ है हमारा 5, 0 यहाँ पे 1 पॉइंट, इससे कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1.2, ठीक है। अब एंगल आता है हमारा ए इक्वल टू में हो जाएगा हमारा एंगल एफ, क्योंकि दो बोथ आर 80 डिग्री, तो हम अब एंगल से अब आते हैं हम इसकी तरफ, तो अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से इधर, इधर नहीं जाएंगे 3 की तरफ, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि हम इस तरफ कैसे लिख सकते हैं, हम ट्रायंगल को कंटिन्यू घुमाना है, ट्रायंगल में बीच बीच में से नहीं घूमे, ट्रायंगल की हम कंटिन्यू चारों तरफ चक्कर, तीनों तरफ चक्कर लगाएंगे ऐसे ही, या तो आप ऐसे चक्कर लगाओ, आप ऐसे चक्कर एकदम यहाँ पे थोड़ी जाओगे, ठीक है। तो अब उसके बाद हम जाते हैं एसी के ऊपर, एसी किसके इक्वल में हो जाएगी हमारी, एसी और एसी हमारी हो जाएगी, उसके बाद हम आते हैं एसी, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर देखो हम साइड के बाद आते हैं एसी, तो हम इस साइड आएंगे, इस साइड, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा है EF, तो हमारा AC तो एज इट इज बना रहेगा और EF हो जाएगा हमारा 6, और इसकी साइड में यहाँ पे तो देखो पर इसमें 3 है, यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो इसका मतलब हमारी इसकी ये साइड ही नहीं बने। और उसके बाद जाते हैं हम यहाँ पे इस ट्रायंगल पे जाएंगे, तो इधर क्या हुआ, ये साइड गिवन होगी, ये गिवन नहीं हुई, तो इसका मतलब होगा ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड हमारी कैसी इक्वल नहीं है। ट्रायंगल AB अपॉन DF नॉट इक्वल टू ट्रायंगल AC अपॉन में
ई एफ। मैं बस आपको एक ही चीज बताते आ रहा हूँ, शुरू से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ट्राइंगल को सीधे घुमाना है। आप देखो अब चक के आप सीधे यहाँ से नहीं आते, क्या आपने अब यहाँ गए, आप ठीक है इसमें यहाँ गए, लेकिन आप इधर से जा रहे थे, फिर आप लौट के वापस इधर नहीं बना सकते थे कि यहाँ चक के सीधे आप यहाँ से ऐसा खींच दे, नहीं, कंटिन्यू चलना है आपको, एरो कंटिन्यू घुमाने हैं, इसलिए क्या थोड़े एरो बना करो। फिर हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थोड़ी होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा लिखेंगे दिस ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं, दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर because they are corresponding angles are not equal, या लिखेंगे नॉट प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं हुई, प्रोपोर्शनल नहीं हुई, प्रोपोर्शनल। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम सबसे पहले यही करेंगे। अब देखो दो एंगल दिए हैं, तो देखो आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या आता है, सारे सम का ट्रायंगल का सम कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है पूरे ट्रायंगल का। तो हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। देखो दोनों एंगल सेम है, इसमें भी एंगल सेम है, तो हम लिखेंगे एंगल ई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल डी एफ भी लिख सकते हैं। तो मैं एंगल ई अकेले लिखा, और लिखने का तरीका और बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, और एंगल डी ई एफ। तो हमारा कहने का मतलब है हम इसी एंगल को लिख रहे हैं, ठीक है, और एंगल प्लस एफ और हमारा एंगल एफ प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू कितने डिग्री का होता है हमारा, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एंगल ई हमारा कितना है 80 डिग्री का, प्लस एंगल एफ कितना है हमारा 30 डिग्री का, प्लस एंगल एक्स को एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू निकाल आए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 80/110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू एज इट इज बनी रही 180 और इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 70 डिग्री। थोड़ी आवाज चली गई थी। देखो ये 70 डिग्री कैसे हो जाएगा हमारा, देखो ये 70 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ये दो साइड सेम थी इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा 70, इसमें भी सेम साइड आ रही है, इसमें भी सॉरी सेम एंगल आ रहा है, इसमें भी सेम एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस किया तो 70 डिग्री आया था, यहाँ पे 70 होता तो सेम यहाँ पे होता। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा सबसे छोटा एंगल कौन सा है, सबसे छोटा एंगल है हमारा 60 डिग्री 30 डिग्री, तो हम 30 के बाद जाएंगे उससे बड़े वाले एंगल के पास, तो हम 30 एफ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल एफ इज इक्वल टू, इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा है और उसके बाद बड़ा कौन सा है आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अब एंगल आर, अब उसके बाद थोड़ा बड़ा एंगल पे पहुंच गया तो उसका बड़ा एंगल हमारा कौन सा है डी 70 डिग्री का, तो यहाँ पे 70 डिग्री कौन है हमारा पी। फिर अब हम आते हैं और बड़े एंगल की तरफ, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और बड़े एंगल की तरफ। तो ठीक है, इसमें सबसे बड़ा एंगल हमारा क्या है ई इज इक्वल टू में क्यू। अब देखो बच्चों, अब लिखने का तरीका देखो, अब हमने सबसे छोटा एंगल कौन सा था हमारा एफ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एफ और यहाँ पे रहेगा सिमिलर, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एफ लगाए तो उसकी दूसरी साइड हमें कौन सा लिखना पड़ेगा आर, क्योंकि हमें दोनों करस्पॉन्डिंग साइड को सेम कराना है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा आर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद बड़ा एंगल कौन सा था, फिर हम लिखेंगे डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी, या उसके बाद आप लिख सकते हो ई, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा क्यू, क्योंकि बीच में 80 डिग्री, यहाँ पे आपका 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री होगा। यदि आपने यहाँ 80 डिग्री वाला लिख दिया, यहाँ कौन सा 70 डिग्री का लिख दिया है, तो अब आपको यहाँ पे भी 70 डिग्री वाला एंगल ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको P, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा P के बाद आपके पास नेक्स्ट बचता है 80 डिग्री का E, तो आपने यहाँ 80 डिग्री का लिखा है तो लास्ट में आपको यहाँ पे भी 80 डिग्री का ही लिखना। यदि आप यहाँ 80 डिग्री का पहले कर देते और R को पीछे ले जाते तो R आपका 30 डिग्री इधर हो जाता और 80 डिग्री इधर हो जाता, तो यहाँ पे भी हमें दोनों को रोटेट करना था, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी सी हो जाएगी हमारा बाय ए प्रॉपर्टी से हो जाएगी हमारा, किससे सॉल्व हो जाएगा बाय ए प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगा। अब बाय ट्रिपल ए से, या तो आप दो ए लिख सकते थे, कैसे कितने हमारी टोटल 4 प्रॉपर्टी होती है, पहली कौन सी था ए, उसके बाद आते हैं ट्रिपल ए, एस और एस। इन चारों में से आप कोई सी भी यूज, आप चाहते तो ये दोनों थर्ड साइड का निकाल लेते, लेकिन हमारा मकसद है आपको सिखाना, इसलिए हम आपको एक एक चीज करवाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, आप नोट करो।
तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे लिए क्या दिया गया है, ट्रायंगल ओडीसी। हमारा ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी किसके सिमिलर में दिया है, ट्रायंगल ओबीए, ओडीसी, ओडीसी हमारा ट्रायंगल ओबीए ये हमारे कैसे दिए आपस में सिमिलर दिए हैं, ठीक है। और हमारा ट्रायंगल बीओसी, बीओसी हमारे कितना दिया, बीओसी 145 डिग्री। बीओसी का मतलब है हमारा एंगल ओ, एंगल ओ हमारा कितना दिया 125 दिया है, ये गिवन है हमको। और एंगल सीडीओ, सीडीओ 70 डिग्री हमारे पास ये भी गिवन है। और हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी, एंगल डीओसी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एंगल 1 लिख देता हूं इसको नेम, ठीक है। ये एंगल फाइंड करना है। और दूसरा हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एक ये दूसरा एंगल, एंगल 2 दे देते हैं इसको नेम, ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 और ये हो जाएगा हमारा एंगल 2। और साथ में हमारे लिए तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है, OAB, और ये हमारा एंगल 3 फाइंड करना है, एंगल OAB, ये 3 फाइंड करना है। तो अब देखो, तो इसको करेंगे किस तरीके से सॉल्व। सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे डीओसी फाइंड करेंगे। तो डीओसी ये वाला एंगल 1 फाइंड करना है हमको, ये एंगल डीओसी फाइंड करना। तो आपको पता है यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये कैसी बन रही है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो देखो हमारे जो स्ट्रेट पे जो एंगल सम कितना होता है, इसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री। जब भी हमारी लाइन होती है, जब भी लाइन पे हमारा ये पूरे एंगल कितने डिग्री का 180 में से हमारे लिए इतना गिवन है 125 गिवन। यदि 180 में से 125 माइनस कर दें तो ये इतना निकल आएगा। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे एंगल कौन सा है हमारे पास, ये एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल ये DOC, एंगल DOC प्लस एंगल COB, ये दोनों एंगल लिख लिए हमने, ये दोनों इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है 180 डिग्री। क्यों, हमारी स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, लीनियर पेयर, मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन में कितनी डिग्री हुई थी 180 डिग्री का होता है सब। तो हमारा एंगल DOC हमें फाइंड करना है, तो हमें DOC को एज इट इज लेगा प्लस हमारे पास COB कितना दिया 125, हम सीधे लिख देंगे 125 इज इक्वल टू में लिखेंगे 180। अब 125 को 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 125, तो हमारा यहाँ से सीधा आंसर निकल आया। ये हो जाएगा हमारा 10, ये बचेगा हमारा 7 और ये यहाँ पे सॉरी यहाँ बचता 5। ये हमारा 10 होता है तो यहाँ पे कितना बचता 5 और ये हो गया 7 और ये होता बचा 5। तो हमारा ये एंगल कितने डिग्री का आ गया 55 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ पहला सॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, DCO। तो हमारा ये एंगल निकल आया 55, ये अब देखो ये वाला एंगल, तो हमारे ये एक एंगल बन रहा है कितना पूरा। यदि एंगल हमने ये एंगल सम प्रॉपर्टी, यदि हमने देखो हमारा एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है पूरे एंगल का भी सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो हम इन दोनों के एंगल, इन तीनों साइड को प्लस कर दें, ये हमको पता नहीं इसलिए हम इसको मान लेंगे x। यदि हम इन तीनों साइड को प्लस कर दें और साथ में, तो हमें ये दोनों साइड तो निकल आएंगे और ये तो सब आप पढ़ चुके हो, और माइनस कर देंगे 180 में से तो ये वाली साइड मिल जाएगी। देखो करके बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, पहले हम ये वाला लिखते हैं एंगल ODC, एंगल ODC प्लस एंगल DCO, एंगल DCO प्लस एंगल COD इज इक्वल टू में लिखेंगे 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। तो ठीक है, अब देखो हमारे पास DOC, हमारे पास ODC 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। और ये हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं प्लस। अब ये वाला तो हमें COD हमारे पास 55 डिग्री है, हमने लिख दिया 55 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। अब पहले तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 70 प्लस 155 तो लिखेगा 125 इज इक्वल प्लस DCO इज इक्वल टू मिल जाएगा 180 डिग्री। और हमें यहाँ पे एंगल DCO इज इक्वल टू में लिखेंगे 180 माइनस 125। तो अगेन हमारा एंगल कितने डिग्री का बच रहा है 55 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा कितने डिग्री का आ गया है, ये एंगल भी हमारा आ चुका है 55 डिग्री का, ठीक है। ये भी 55। अब बचा है लास्ट वाला एंगल OAB, ये वाला डिग्री, ये एंगल बताना, एंगल 3 ये वाला एंगल बताना। तो आपको पता है, हमको पता है ये हमारा ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल हमारे कैसा सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर है। यदि सिमिलर ट्रायंगल है और साथ में हमारे पास और क्या गिवन, बस इतना ही गिवन है। आपको पता है ये हमारे ट्रायंगल जब दोनों सिमिलर है तो इसके दोनों ट्रायंगल कैसे आपस में सिमिलर है, तो इसका ये तो वर्टिकली हमको पता जाएगा 55, तो ये सिमिलर, तो इसका मतलब होगा ये हमने मान लेते ये सिमिलर हमारे पास गिवन है। देखो मैं करके बताता हूँ, ट्रायंगल कहाँ पे गया, कौन से ट्रायंगल ODC, सिमिलर ट्रायंगल OAB, ठीक है। अब देखो हमारा एंगल, हम देखो यहाँ से बताएंगे एंगल O हमारे कितने डिग्री का है
एंगल ओ हमारा कितने डिग्री का है 55 डिग्री का। तो हमारा यहाँ पे भी एंगल ओ पहले आया है, तो ये भी हमारा कितने डिग्री का निकला 55। एंगल डी कितने डिग्री का है, हमारा एंगल डी है 70 डिग्री का, तो हमारा एंगल बी भी कितना होना चाहिए 70 डिग्री, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी हमारा कितने डिग्री का होना चाहिए 70 डिग्री का। ठीक है, एक बात और पता है। और फिर उसके बाद आते हैं एंगल ए सी, तो एंगल सी कितना का 55 का, तो हमारा एंगल ए भी कितने डिग्री का होना चाहिए 55। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी इज इक्वल टू ए, और एंगल सी हमारा कितने डिग्री का 55 डिग्री। क्यों डिग्री का है, क्योंकि हमारे पास एंगल ये गिवन है ऑलरेडी, गिवन थे सिमिलर है ऑलरेडी हमारे पास, इसलिए हमने इन दोनों इक्वल दिखा दिए। यदि देखो ये लाइन सी चलना है आपको, ओ ए उसमें गिवन है, तो सी हमारा जितने का होगा ये भी उतने का ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल किसकी दी है, हमारे पास DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो हम A B C D, आप देखो A इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, A फिर इधर लिखते B, फिर इधर लिखते C, फिर इधर लिखते D। नहीं, ABCD यहाँ पे लाइन से पूछा तो आपको ABCD लाइन से लिखना, चाहे इधर से चाहे उधर से। ठीक है, और हमारे पास आगे क्या दिया है, डायगोनल्स दी हमारे पास, AC डायगोनल्स और BD डायगोनल। इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, आप उसमें इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट O, तो हमने यहाँ पे दे दिया O, और हमारे पास गिवन है AB पैरेलल DC। हमने इससे पहले क्वेश्चन करके आए, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जस्ट हमने अभी क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाली एक्सरसाइज करके आए थे 6.2 में, तो हमारे पास लास्ट सेकंड पर ऐसे ही सेम क्वेश्चन गिवन था। लेकिन अब की बार हमें कौन सा यूज करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करना है। ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स का, यानी में दो ट्रायंगल्स यूज लेना और सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करना, और हमें ओ ए किसकी, ओ ए अपन में किसकी दिखाना है, OC का, और OB अपन में दिखाना है OD का। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेंगे। ठीक है, हमें दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी। देखो या तो आप ये दोनों ले लो, ये दोनों, क्योंकि इन दोनों में साइड जाएंगे, या फिर हम ये दोनों ले सकते हैं, तो हम ये दोनों साइड ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड में क्यों, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, ये साइड आपस में पैरेलल नहीं है। जब हमें पता है पैरेलल में से कोई सी हमारी एक लाइन इस तरीके से जाती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है, तो इन दोनों की अल्टरनेट जिन एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें हमारी एक तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। जब दो लाइन पैरेलल जाती हैं, ये दो लाइन पैरेलल, उसके बीच में से हमारी कोई लाइन चली जाए, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, तो इसके ये अल्टरनेटिंग ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम ये दोनों एंगल ले रहे हैं। नहीं, हम ये दोनों भी ले सकते थे, ये दोनों हमारे पास पैरेलल नहीं गिवन है, ये दोनों साइड हमारे पास पैरेलल गिवन है, इसलिए हम ये दोनों साइड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे सॉल्यूशन आप गिवन भी लिख सकते हो, गिवन तो इजी है, हम सीधा, और आप उसके बाद गिवन भी लिखना हो तो गिवन क्या लगोगे, ABCD इज अ ट्रायंगल, और हमारे पास AC पैरेलल दी है और इंटरसेक्ट है, बस ये दो चीज लिख सकते हैं, और उसके बाद लिखते हैं आप टू प्रूव, और हम सीधे लिखना है प्रूव। ठीक है, अब इन ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे AO, हमने देखो AOB एंड ट्रायंगल कौन सा ले लिया हमने, और दूसरा लेते हैं BOD। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, एंड ट्रायंगल, एक मिनट। ठीक है, अब देखो हमारे ये ट्रायंगल देखो, एंगल ए, तो हमें यहाँ पे भी यहाँ पे COD लिखना था, COD, क्योंकि एंगल ए ये दोनों आपस में इक्वल होते, तो ये पहले आया तो ये भी पहले आता, ये बीच में आया तो ये भी, इस तरीके से देख कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते ट्रायंगल एंगल ए, ये वाला नहीं होता, ये देखो ये वाला, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये वाला अल्टरनेट एंगल ए किसके इक्वल में बन रहा है, एंगल C, तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BAO, हम इतना ले रहा है इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के, एंगल OCD क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और साथ में हमारा एंगल O, या तो नेमिंग कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये नेमिंग कर लिया है, देन तो नेमिंग नहीं कर रहे, ऐसे लिखते हैं एंगल AOB इक्वल में क्या हो जाएगा, एंगल DOC, क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ये ऊपर ही नीचे, ये कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। और नेक्स्ट ये और ये भी कैसे हो जाएंगे, हमारे अल्टरनेटिंग एंगल, तो हम एंगल BO, एंगल ABO इक्वल एंगल ABO, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं एंगल COD।
बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो बच्चों इन्हें लिखने का तरीका जमाओ, ये वाला एंगल इसके, वो थोड़ा सेल डिस्चार्ज हो सका है हमारे माइक का, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आएगा हमारा एंगल ए। देखो अब लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए, तो यहाँ पे भी हमारा होगा एंगल ए। देखो अब देखो यहाँ पे हमारा एंगल ए किसके इक्वल था, ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल था, ये आपस में। तो सबसे पहले लिखा है हमने एंगल ए, तो यहाँ पे लिखा है सिमिलर का टाइम। यदि ए एंगल किसके इक्वल में, एंगल सी के इक्वल में था, तो यहाँ पे हमें एंगल से सबसे पहले एंगल सी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बी लिख सकते हो या ओ, हम लिखते हैं ओ, तो उसके बाद आपको ओ लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ, ठीक है। अब उसके बाद लिख देंगे हम बी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। लिखना ही आपको तरीका जमाना चाहिए। देखो पहले एंगल ए किसके इक्वल था, इसके इक्वल, तो हमने इसको पहले नंबर पे लगा तो इसको भी पहले नंबर पे। यदि हमारा एंगल डी बी के इक्वल है तो इसको हमने लास्ट में लगा तो इसको भी लास्ट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरीके से लाइनिंग भी बना सकते थे, ये हम इधर से गए थे ऐसे, जैसे हमारा ये दोनों इक्वल थे इसमें तो समझ में आ जाती, साइड दी होती तब लाइनिंग करी जाती है, ठीक है। अब देखो अब हमें बताना ये है बाय ए ट्रिपल ए, या आप दो ए भी दिखा सकते थे, इन दोनों को अकेला दिखा देते तो भी आपका काम चल जाता, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है साइड को कैसे इक्वल देखेंगे। अब देखो साइड, हमारी ट्रायंगल की साइड भी हम ऐसे ही चलाएंगे इस तरीके से साइड, तो इसमें भी हमें इस तरीके से साइड घुमाना चाहिए। यदि हम अपनी साइड ऐसे चला रहे तो इसमें ऐसे ही डलेंगे। देखो सबसे पहले हम लगाते हैं ओ ए, हम इस तरीके से गए, पहली दो साइड लेंगे ओ ए, तो हम तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, इन दोनों साइड का रेशियो गिवन है क्यू आर अपॉन में क्यू एस। क्या हमारे पास क्यू आर अपॉन में क्यू एस का ये रेशियो हमारे पास गिवन है। ये किसके इक्वल में गिवन है, हमारे पास क्यू टी, ये हमारी पूरी साइड क्यू टी अपॉन में क्यू टी अपॉन में पी आर, और यहाँ पे होगा हमारा पी, यहाँ पे होगा हमारा पी पॉइंट, सॉरी यहाँ होगा, हमने लिखा नहीं लेकिन पी पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, ये पी पॉइंट यहाँ पे पी टी, इसके पी आर के इक्वल है, पी आर के ये पूरी साइड ये वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 के बने, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, पी क्यू एस किसके इक्वल दिखाना है, टी क्यू एस की। ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल दिखाना है। एक मिनट में मार्कर चेंज करता हूँ, जैसे कि ये हमारा जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये रेड कलर से बना दिया, ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना, ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल दिखाना है, ये इस वाले ट्राइंगल के इक्वल दिखाना है। तो अब इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, देखो एक तो हमारा एंगल कॉमन हो जाएगा, ये एंगल कॉमन हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, और कोई एंगल मिल सकता है नहीं, लेकिन हमारे पास एक साइड मिल गई, ये साइड मिल गई और एक ये साइड मिल गई, ठीक है, एक साइड हो गई। अब हमारे लिए एक साइड को और इक्वल दिखाना है। यदि हमने ये वाली ये पूरी साइड और ये वाली साइड को आपस में इक्वल दिखा दिया, यदि हमने किसको दिखा दिया, क्यू टी अपॉन में क्यू पी दिखा दिया, तो हमारे पास और एक एंगल मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्यू पी दिखाना है। यहाँ पे क्यू टी तो है लेकिन क्यू पी चाहिए, पी आर चाहिए, पी आर है हमारे पास गिवन लेकिन क्यू पी चाहिए। तो किस तरीके से हम यहाँ पे क्यू पी लिख सकते हैं, तो देखो बच्चों अब हम इन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, हमारे दोनों में ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इसमें जो हमारे एंगल गिवन है, एंगल पी ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने सबसे पहले ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर, हाँ ये पी क्यू आर, ये पूरा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर में हमारे पास क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, ये हमारे पास गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में ऊपर ही ये देखो गिवन था, ठीक है। अब देखो हमको पता है यदि ये एंगल की सामने वाली साइड कौन सी है, ये पी आर, तो हम इसके सामने लिख सकते हैं पी आर, क्योंकि जब हमारे एंगल्स होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल, क्यों देखो। और इसी तरीके से 2 के अपोजिट क्या हो जाएगी हमारी क्यू पी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू पी। रीजन क्या देंगे, इफ एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स ऑल्सो इक्वल, तो हमारी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, अपोजिट साइड्स भी हमारी इक्वल होंगी यदि हमारे एंगल्स इक्वल है।
तो ठीक है, उस तरीके से अब देखो हमारे पास QP, अब हमारे पास QP मिल गया, QR, देखो QR की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, QP। तो उसी से हमारे लिए क्या ट्राइंगल को सीधे प्रूव कर सकते हैं। अब देखो अब आगे लिखेंगे, अब हमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है, एंड ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल जो सिमिलर दिखाना उन्हीं ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल QTQR। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला तो क्या ले लेंगे, एंगल Q इक्वल टू में हमारे पास एंगल Q, ये क्या है हमारे पास कॉमन, तो रीजन दे देंगे यहाँ पे हमारे पास कैसा है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन लिख दिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल जाएगा, अब देखो ट्राइंगल हमारा QR अपन में लिखेंगे QS, तो ये बड़ी वाली साइड, ये छोटे वाले ट्राइंगल के रेशियो किसके इक्वल में दिखा देंगे, Q, पहले ऊपर देखो ये बड़ी वाली साइड लिखी तो साइड भी हम बड़ी वाली लिखेंगे QT किसके इक्वल में दिखा दे, QP। तो QP QR की जगह हम QP लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं QP, किससे लिख दिया, PR इक्वल टू में क्या था हमारा QP, और ये हमारे पास पूरा गिवन था, बस हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे ये देखो, अब हमारे ये देखो, अब ये ट्राइंगल की हमने 3 चीज़ दिखा दी, किससे दिखा दी, तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR बाय SAS, साइड एंगल साइड से दिखा दी। देखो पहले हमारा P एंगल, ये P एंगल है, कौन सा था हमारा P, ये P एंगल दिखा रहा है ना, ये PQR PQ ये छोटा वाला, ये P, फिर यहाँ पर T क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसलिए देखो पहले यहाँ पे P आया तो यहाँ पे पहले T, फिर Q देखो Q दोनों में इक्वल है, इसलिए Q हमारा बीच में ही रह गया, फिर R किसके इक्वल में हो जाएगा हमारा, ये S के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारा Q जितने डिग्री का होगा ना, 30 डिग्री का है तो ये भी हमारा 30 डिग्री का होगा, यदि R हमारा 60 डिग्री का है तो यहाँ पे S हमारा भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमारा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन, S and T are point on the side of PR and QR of a triangle PQR। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं PQR, ये इस तरीके से हमने ट्राइंगल बना लिया और यहाँ पे दे देंगे PQR, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। हमारा PR पे पॉइंट कौन सा है, S, PR पे पॉइंट कौन सा हमारा S, और हमारा QR पे कौन सा पॉइंट है T, तो QR पे हमने बना लिया T। ठीक है, उसके बाद हमारे के लिए क्या, सच दैट हमारी इस प्रकार है, जो हमारा पॉइंट, जो हमारा P एंगल है किसके इक्वल में हो जा रहा है, तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, जो हमारा P एंगल है किसके, एंगल RTS के इक्वल में जा रहा है, जो हमारा एंगल P है ना, ये हमारा कौन सा होता है, P है ना, RTS, ये वाले एंगल के इक्वल हो जा रहा है, ये एंगल के इक्वल, तो हमें यहाँ पे ये इस तरीके से डिनोट कर देंगे कि मतलब ये हमारा एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, हमें बताना है एंगल RPQ, ये RPQ, ये पूरा वाला ट्राइंगल RTS के इक्वल है जी, RPQ इक्वल टू में किसके, RTS, मतलब ये देखो ये इस तरीके से हमें बताना है RTS किसके इक्वल है, RPQ के। ठीक है, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, सॉरी इक्वल नहीं है, कैसा है, सिमिलर बताना है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन तो ठीक है, एक साइड हमारे पास गिवन है, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, और हमारे पास दूसरा क्या मिल जाएगा, एक एंगल हमारे लिए कॉमन मिल जाएगा कॉमन, बस हम AA क्राइटेरियन से हम दिखा देंगे कि ये दोनों एंगल हमारे कैसे सिमिलर, जरूरी नहीं है अब तीसरी साइड फाइंड करने की, तो हम सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे एन ट्राइंगल PRPQ एंड ट्राइंगल RTS, तो हम इन्हीं ट्राइंगल्स को लेंगे। ठीक है, तो पहला तो हमारा एंगल R क्या हो जाएगा, कॉमन, एंगल R इक्वल टू में एंगल R क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, कॉमन लिख लिया। और दूसरा हमारे पास एंगल P और एंगल RTS के इक्वल, ये क्या हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल, अब यहाँ पे सिमिलर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा ट्राइंगल लिखेंगे। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले हमें किसको दिखाना है, एंगल R, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल R। अब एंगल R हमारा किसके इक्वल में, दोनों में एंगल R हमारा कॉमन था, तो यदि हमने यहाँ पे पहले R लिख दिया तो हमारे लिए यहाँ पे भी पहले ही R लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास दिया P, तो उसके बाद हमारा दिया P, तो ये वाला P यहाँ पे लिख देंगे हम P। अब ये P एंगल किसके इक्वल है, एंगल T के इक्वल है, ये छोटे वाले एंगल में T के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T। और थर्ड वाला देखेंगे Q, अब ये Q बचा कौन, हमारा Q, और यहाँ पे बचा हमारा S। तो बस यही बात आपको ध्यान रखना किस तरीके, बाय AA क्राइटेरियन,
बस यही पूछा था। बस आपको ये लिखने का तरीका आना चाहिए कि किस नंबर को पहले लिखें। यदि हमारे एंगल को देखो, यदि हमारा एंगल दोनों जब आपस में इक्वल दिखा देते हैं, एंगल आर को इक्वल, इसे आर के इक्वल दिखा है, इस एंगल को आर को हमने यहाँ पे लिखा है, तो दूसरी साइड का यहाँ पे मान लेते हैं एंगल क्यू के इक्वल होता है, तो दूसरे वाला क्यू यहीं पे आता, क्यों, इक्वल वालों को लाइन से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, आप इसको नोट करो। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इफ ट्राइंगल ए बी ई, हमारे पास ए बी ई कौन के पास, देखो जी गिवन है ट्राइंगल हमारे पास ए बी ई, तो मैं यहां से बना देता हूं जे हमारा ए बी ई ट्राइंगल, ए बी ई, ये ए बी ई ट्राइंगल, ये हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट के माने सिमिलर, किसके कॉन्ग्रुएंट, ए सी डी, इसके कॉन्ग्रुएंट हमारे पास गिवन है। तो मैं यहाँ पे दूसरे मार्कर से बना देता हूँ यहाँ पे ए सी डी, ये ए सी डी, ये वाला मार, ये दोनों, ये ग्रीन और रेड आपको दिखा रहा है, ये दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं, ये ट्राइंगल हमारे पास इक्वल के बने। तो हमें बताना ए डी ई, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये ए डी ई, ये ऊपर वाला हमने लिख दिया ए डी ई, ये हमारा ई होता, ए डी ई किसके, बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल है। पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, ए बी सी, इसके सिमिलर है, सिमिलर बताना है। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं, देखो हमारे लिए मैक्सिमम 2 एंगल बन जाए तो हम काम चला सकते हैं। देखो दोनों में तो पहली बात देखा जाए एंगल ए कॉमन आ रहा है, मतलब कि इसमें हमारा एंगल ए कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना एंगल ए, तो ठीक है पहला। और उसके बाद हमारे पास कुछ मिल सकता है क्या, और कोई एंगल दिखा रहा है, नहीं। अब हमें साइड निकालना पड़ेगी, तो साइड हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले हमें उसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास गिवन क्या आएगा, तो वही लिखेंगे सबसे पहले, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ये हमारे पास गिवन है। तो देखो अब हमारे पास साइड्स की जरूरत है, तो साइड्स लेंगे। तो देखो बच्चों, ये वाला ट्राइंगल की साइड देखा, सबसे पहले हम काटते हैं ये वाले ट्राइंगल की, ये रेड वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। रेड वाले ट्राइंगल में हमारे पास सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए डी। हमको पता कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो हर एंगल, हर साइड आपस में क्या होंगे, इनके एंगल्स इक्वल, दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों की साइड्स इक्वल होंगी, आपस में होंगे। तो मतलब ए बी का एंगल किसके साइड इक्वल होगा हमारा, ये दूसरे वाले ट्राइंगल के ए सी के साइड, क्योंकि यही सबसे बड़ी इसकी साइड है। और दूसरी बात करते, तो हमने ये वाले ट्राइंगल की बात की थी, ये वाले ट्राइंगल को। अब हम बात करते हैं ये वाले ट्राइंगल है ना, ये देखो मैं इसको अलग बना देता हूँ, थोड़ा इसको रफ करता हूँ पहले। तो ये कुछ इस प्रकार से है, और दूसरा हमारा कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से। यहाँ पे हमारा दिया ए बी सी, तो हमारे पास दिया ए डी सी। तो देखो सबसे बड़ी साइड थी, तो वो बड़ी साइड किसकी इक्वल होती। अब बात करते हैं, हमने अभी इस ट्राइंगल की लिखी थी, तो यहाँ पे फिर अब लिखेंगे ए सी, क्या ए ई होगा यहाँ पे, क्या ए ई, इस ट्राइंगल की ए ई किसके इक्वल में होगी हमारे पास, ए डी के इक्वल में। तो हम यहाँ पे लिख दिए ए ई इक्वल टू में ए डी। अब देखो यहाँ पे, ये देखो साइड ये छोटी है, ये बड़ी साइड अलग ही पता चल रहा है, तो हमने ये दोनों, ये साइड इसके इक्वल दिखा दी, ये बड़ी वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है, हमने इतना लिख लिया है, ठीक है, हमें इतना कुछ मिल गया। अब इन्हीं साइड से हम आगे का दिखा सकते हैं, कैसे। अब हमें जिस ट्राइंगल को प्रूव करना उसी को लिखेंगे, एंड ट्राइंगल ए डी ई, एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हमारा एंगल ए इक्वल टू में एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। देखो बच्चों, एक सिंपल तरीका से बताऊंगा, ये मान लेते हैं हमारी पूरी साइड कैसी है, 3 सेंटीमीटर है, ये हमने पूरी साइड 3 सेंटीमीटर मान ली। कौन सी, ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो हमारी ए सी भी 3 सेंटीमीटर। जस्ट एग्जांपल सपोज कर रहा है, ये तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और मान लो ए ई हमारी 1 सेंटीमीटर है, ए ई, ये हमारी ए ई 1 सेंटीमीटर है, तो ए डी भी हमारी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब हमें राइट साइड के रेशियो दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। क्यों, अब हमें तीसरी साइड के सिमिलर रेशियो दिखाना है। तो हम देखो साइड को आपस में, साइड को, जो हमारी साइड है ना, उनके रेशियो को, दोनों साइड के रेशियो, दोनों ट्राइंगल की साइड के रेशियो को सिमिलर से दिखाना है। तो देखो ये वाला ए डी, हमने लिखा ए डी, इस छोटे वाले की और बड़े वाले की लिख दिया हमने ए बी। इसकी हमारे पास कितनी आ रही, ए डी हमारे कैसा 1, और इसकी आ रही 3। ठीक है, और कॉमा। उसी तरीके से ए सी बड़ी वाली, तो पहले हमने यहाँ पे छोटी लिखी थी, तो अगली वाली साइड भी हम क्या लिखेंगे, छोटी। तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन में क्या लिखा, ए सी। तो ये भी कितनी आ रही है हमारी, ए ई कितना 1/3। तो इनकी साइड का रेशियो देखो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में होंगी हमारी इक्वल। तो उसी से हम लिख सकते हैं, हमारी क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल किसके होगी, ए ई अपॉन में ए सी।
इस तरीके से लिखे ए ई अपॉन में ए डी इक्वल टू में क्या लिखेंगे ए सी अपॉन में ए, इसलिए हमने तो सपोज किया था इसको 1 मान लो और इसको 3 मान लो, ताकि हम आपको बता सकें कि हमने यहाँ से इक्वल के बाद इनको रेशियो में कैसे लिख दिया। ये ए बी ए सी के इक्वल थी, ए बी ए सी के इक्वल थी, तो हमने ए बी को ए सी के इक्वल थी, और इक्वल थी दोनों बराबर सेंटीमीटर की होंगी, चाहे वो 10 हो 100 हो, आप 100 सेंटीमीटर मान लो। यदि आपने ए बी को 100 सेंटीमीटर माना है, ठीक है, हमने ए बी को, तो हमारी ए सी भी 100 सेंटीमीटर होगी। यदि हमारी ए डी 1 सेंटीमीटर होगी तो ए ई भी 1 सेंटीमीटर, तो इनके रेशियो हमारे सेम आ रहा है, दोनों साइड्स के रेशियो सेम आ रहा है, जी 1/100, इन दोनों साइड का भी रेशियो 1/100, इसलिए हमने प्रोपोर्शनल में इस तरीके से लिख दिया। तो हम सीधा लिख सकते हैं एन ट्राइंगल, लिख देंगे आप सीधा ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। देखो हमारा ए पहले आ रहा है, दोनों में ए कंटिन्यूस लिख सकते, बाय एस ए एस, बस यही बताना हमको, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रख लेना, ये समझने वाली बात थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया है, एल्टीट्यूड। हमारे पास एल्टीट्यूड है ए डी एंड सी ई ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल में ए डी और ए ई क्या है, एल्टीट्यूड। आपको ये तो भी पता होगा, जब भी हम कोई सी भी एल्टीट्यूड बनाते हैं तो वो हमेशा दोनों तरफ कितने डिग्री का बनाती है, 90 तरफ। इस तरफ भी 90 डिग्री का होता है और इस तरफ भी 90 डिग्री का होता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री का बनाना, और वाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल भागों में बांटना, मिड पॉइंट बनाना, यहाँ पे मिड पॉइंट बनाना, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बनाना। जब भी कहीं पे भी गिरेगी तो वो कितने डिग्री का बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, और दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, पॉइंट पी पर कर रहे हैं, ओपन नहीं, पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट, सो हमें बताना है, सो दैट हमें क्या बताना, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी के, यदि 4 केसेस हैं, हम एक एक केसेस की बात करेंगे, एक साथ चारों केसेस को नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं, ट्राइंगल ए ई पी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और सी डी पी, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, ये वाला ट्राइंगल और ये छोटे छोटे दोनों ट्राइंगल को हमें बताना है, सिमिलर बताना है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिस ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना है तो हम वही ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है। हम ये 2 ट्राइंगल लेंगे। अब हमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो पहली बात तो की जाए, ये वाला 90 डिग्री का है तो ये वाला भी 90 डिग्री का है, तो एक एंगल तो हमें दोनों में 90 डिग्री का मिल जाएगा। कौन सा, ट्राइंगल एंगल ए ई पी इज इक्वल टू में एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ई पी इक्वल में हो जाएगा ई, इसको दे देते हैं हम पी डी ई, या फिर इस तरीके से लिखेंगे ई डी पी, क्योंकि हमें ई डी पी इस तरीके से चल रहा है तो सेम चलना है, एंगल को बनाना भी उसी तरीके से, या आप ई डी पी भी लिख सकते हैं या पी ई डी भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हो। देखो इसको, क्योंकि हम एंगल सिर्फ डी की बात कर रहे हैं, ये जमा डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पी डी सी लिख सकते हो, ये और किस तरीके से लिख सकती है, मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूँ। कौन से लिख, पी डी सी, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मेन एंगल तो हमारा बीच में आना चाहिए डी और ई, इन दोनों की बात चल रही है हमारी सिर्फ अभी तो, ठीक है। और दूसरा एंगल हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये पी पे देखो, ये वाला एंगल और ये वाला, इसको हम देते हैं एंगल नंबर 1 और इसको देते हैं हम एंगल 2, ठीक है, नेमिंग दे दी। तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या लेते हैं, बोथ 90, ये लिख सकते हैं ईच 90, ठीक है। वो ये दोनों में 90 थे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी हमारी कौन 2 लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करके ही जाती हैं तो ये दोनों एंगल हमारे कैसे थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा 2, अब हमारे 2 साइड 2 एंगल्स मिल चुके हैं। अब हमें पता है हम दोनों से भी दिखा सकते हैं, सीधे लिखेंगे एन ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी पी बाय ए, कौन से क्राइटेरियन से दिखा रहा है, हम बाय ए क्राइटेरियन से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड की, नोट करो, मैं रफ करता हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके केस नंबर 2 की, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या दिया है, कौन सा ट्राइंगल दिखाना है, एन, यहाँ पे लिखेंगे कौन सा ट्राइंगल दिखाना है, एन ट्राइंगल ए बी डी
पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे एंड ट्राइंगल CBE। देखो हमारे कौन सा ABD, ABD ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये नीचे वाला, ये नीचे से बढ़ रहा है ना, ये नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला, और साथ में क्या लिखाना CBE, और ये 90 डिग्री, और ये CBE, ये CBE और ABD, CBE ABD ये वाला एंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल, ठीक है। अब इनमें चेक करो हमारा कॉमन क्या क्या आ सकता है। पहली बात, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में बी हमारा कितना डिग्री का हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल टू में एंगल बी कैसा है हमारा, कॉमन है, पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या मिल सकता है, ये 90 डिग्री, ये देखो इसमें भी 90 डिग्री आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी एक हमारा 90 डिग्री आ रहा है, ये देखो ये पॉइंट, ये तो इसमें ई आ रहा है 90 डिग्री और इसमें हमारा ये डी आ रहा है, तो हम इसको एंगल ही दे देते हैं, इस वाली साइड को एंगल 4 और ये हो जाएगा हमारा एंगल 5, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारा साइड हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू में हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4, ये क्या देंगे बोथ 90। नेमिंग भी कर सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो, तो हम सीधा लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE बाय AA क्राइटेरियन से, कौन से क्राइटेरियन से हो जाएगा, बाय AA क्राइटेरियन से, ठीक है। तो ये था हमारा केस नंबर 2। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, आप इसको नोट करो। देखो बच्चों, यदि आपको कोई भी डाउट हो या फिर हम कोई क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन का अलग ही सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 क्या है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है जब सॉल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। अब हम 3 की बात करते हैं। 3 वाले में क्या दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं एन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल, कौन सा दिया है हमारे पास, ट्राइंगल ABADB, ठीक है, AEP। तो हमारा AEP ये छोटा सा ट्राइंगल AEP किसके सिमिलर दिखाना है हमारे लिए, ट्राइंगल ADB ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है, ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है, ये वाले ट्राइंगल के, ठीक है, ये छोटे वाले ट्राइंगल को। तो किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, पहली बात तो हमारा एंगल A इक्वल टू में एंगल A आएगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारा, बोथ 90, ठीक है। और हम क्या दिखा सकते हैं, और दूसरा केस हमारे लिए ये देखो 90 डिग्री बन रहा है दोनों में, इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है और ये हमारा यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये तो, और इसको देते हैं हम एंगल नंबर 5, एंगल 5 दे देते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल 5 है, ये छोटा सा एंगल 5, कौन सा हमारा एंगल 5 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू में एंगल 3, ठीक है। एंगल 5 इक्वल में 3 क्या, बोथ, ये कॉमन था, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन है, ये हमारा कैसे थे, कॉमन, और ये हो जाएगा हमारा बोथ 90, ठीक है, बोथ 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ABD बाय AA क्राइटेरिया से, ठीक है, हो जाएगा हमारा बाय AA क्राइटेरिया से, हमने एंगल सेम दिखा दिया है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद केस नंबर 4 की, आप इसको नोट करो, ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो देखो केस नंबर 4, केस नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया गया, ट्राइंगल कौन से दिए हैं, सबसे पहले ट्राइंगल लिखेंगे इन ट्राइंगल PCD PDC एंड ट्राइंगल, ये लिख लिया। देखो ट्राइंगल हमारे पास कौन कौन से दिखाना है, PDC ये वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला छोटा सा ट्राइंगल, और कौन सा BEC और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, सॉरी ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इसमें से हमारे लिए क्या केस मिल सकती है, पहला तो एंगल C इक्वल टू में एंगल C कैसा है, कॉमन है, पहला पॉइंट, और दूसरे में हमारे लिए क्या मिल जाएगा, ये 90 डिग्री, इसको हम नंबर देते हैं 6 पॉइंट, ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एंगल 6 दे दिया हमने इसको, ठीक है। तो हमारा एंगल 6 किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 4 के इक्वल, क्या रहेंगे, बोथ 90, बस यही दो लिखना है। देखो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे हमारे इसमें,
बस थोड़ा हमारे लिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी हमने, इसकी जगह हमने इसको रिपीट कर दिया था, तो आप सही कर लेना, ठीक है। एन ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल BEC बाय AA क्राइटेरियन हैंस प्रूव, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमारे पास ABCD का एक पैरेललोग्राम, तो हमने इस तरीके से बना लिया, हमने ABCD एक बना लिया, अपना पैरेललोग्राम बना लिया, और नेम दे दिया हमने ABCD। हम जब AD को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो AD को हम एक प्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से, हमने जब AD को बढ़ा रहे हैं तो वहां पे एक में हमारे लिए क्या मिल रहा है, कहां तक बढ़ा रहे हैं, E पॉइंट तक। इज द पॉइंट ऑन, इसमें लिखा है इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ AD, तो हमारा जो E है ना पॉइंट, पॉइंट किस साइड पे, किस पे हैगा, AD की साइड पे। जब हम AD को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लेते हैं हमने यहां तक प्रोड्यूस कर दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, E पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, BE, तो हमारी BE लाइन कौन सी हो जाएगी, तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया तो ये हो जाएगी हमारी BE, ठीक है, ये हमारी BE लाइन हो जाएगी। और BE इंटरसेक्ट किसके साथ कर रही है, DC के या CD के इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, F पॉइंट पर, तो हमने दे दिया यहाँ पे F पॉइंट। इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमसे पूछा क्या है, प्रूफ क्या करना है हमारे लिए, प्रूफ क्या करना है, ABE कहाँ, ABE, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, इसके सिमिलर किसको दिखाना है, CFB, ये वाले ट्राइंगल को, ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये छोटा सा, इसको आपस में दोनों को इक्वल दिखाना है, ठीक है। ये हमारा ये छोटा सा ट्राइंगल, इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है, तो किस तरीके से दिखाएंगे, तो देखो जो चीज प्रूव करना है उसी को हम यहीं पे शुरू, उन्हीं ट्राइंगल को लेंगे। किस ट्राइंगल को चाहिए, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है, इन दोनों की चाहिए। अब देखो हमारी सिमिलर क्या क्या मिल सकता है इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, हमारे लिए कुछ चीज सिमिलर दिखा रही है, नहीं दिखा रही, तो हमको पता है जो हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं, ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो हमारा पैरेललोग्राम होता है ना, इसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होती हैं, इसकी ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा, और इन दोनों का सम हमेशा 180 आता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और देखो एक बात और, हमको पता है जो हमारी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है, जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, हमारी पैरेलल होती हैं, इसीलिए तो हम उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या, ये अपोजिट साइड पैरेलल है। हमको पता है जब कोई हमारी दो इस तरीके से पैरेलल लाइन होती है, जब हमारी कोई लाइन बीच में से इस तरीके से क्रॉस करके जाए, तो वो किसका काम करती है, ट्रांसवर्सल का काम करती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन हमारे कैसे कर रही, ट्रांसवर्सल का लाइन कर रही। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये दोनों हमारे इक्वल थे ना, उसी तरीके से ये और ये एंगल हमारा इक्वल होंगे। तो इस एंगल को हम नाम दे देते हैं 2, एंगल 2, और ये एंगल 1 दे दिया हमने इसको, या फिर आप नेम लिख सकते हो एंगल 1 और इसको दे दिया हमने एंगल 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, या नेमिंग भी दे सकते हो, नहीं भी देना तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, कौन सा, हमारा एंगल E, हमारा देखो पहले ये बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल, ये हमारे किस ट्राइंगल का था, ये बड़े वाले का, तो यहाँ पे हम बड़े वाले ट्राइंगल का लिखेंगे, तो अब लिखेंगे एंगल ABC। ये B एंगल की बात कर रहे हैं, इक्वल एंगल हमारा कौन सा होगा, AFC, ये वाला एंगल हमारा आपस में इक्वल होगा। तो ये किससे होगा, ये कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर, जो जिसमें हमारी AB पैरेलल है किसकी, BC की, एंड और BE क्या कर रही है, हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना ट्रांसवर्सल। तो बस हमारे पास 2 साइड मिल चुकी हैं, अब हमें तीसरी साइड की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB बाय AA। बस हमसे यही पूछा था, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी इसमें,
और आपको ये पता होना चाहिए थी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इसलिए आप सारी प्रॉपर्टी से बात पढ़ के आओ। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है हमारे पास, एक ये फिगर गिवन है। ठीक है, ये फिगर गिवन है एबीसी एंड एएमपी टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट ट्रायंगल्स। हमारे पास टू राइट ट्रायंगल्स दिए हैं, कौन सी, ए बी सी, ये एबीसी एंड एएमपी, ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं। और राइट एंगल एट बी, जो हमारा पहला वाला है वो कहाँ पे, राइट एंगल बी पर है, और दूसरा है जो हमारा राइट एंगल किस पे, एम पर है। तो हमें प्रूव करना है, पहला एबीसी को सिमिलर दिखाना है एएमपी के, और दूसरी बात हमारी ये साइड के रेशियोज को प्रोपोर्शनल दिखानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाला, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को लेंगे, एंड ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। ठीक है, हमें ये दो ट्रायंगल को ले लिया, एबीसी एंड एएमपी। तो सबसे पहली बात की जाए, क्या ये देखो, ये दोनों एंगल, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। यहां से देखो, ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू में हमारा एंगल ए। रीजन क्या दे देंगे, दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, अब देखो दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या है, हमारे जो एंगल कितने पे, डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये देखो, जो हमारा बी और एम एंगल दोनों में कितने हैं, 90 डिग्री है। तो हम दो एंगल, दूसरा हमारे लिए मिल जाएगा एंगल, पहले कोई सा भी लिख दो क्योंकि एंगल ए तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए एम पी, क्या लगी, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री है। देखो ये एंगल, ये दोनों बोथ 90 डिग्री थे, इसलिए हमने आपस में इक्वल लिए। तो बस हमारी दो एंगल मिल चुकी हैं। यहाँ पे सीधे लिखेंगे इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी हमारा सिमिलर है ट्राइंगल किसके, एएमपी के, बाय रीजन क्या दे देंगे, बाय एए। ठीक है, एए से हमारा, तो ये तो हमारा हो जाता पहला वाला। अब देखो बच्चों, अब बात आती है हमें सेकंड वाले की। सेकंड वाले में हमारे लिए क्यों, राइट साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना है। किसके साइड्स को प्रोपोर्शनल, एसी, या लिखेंगे सीए, एक ये वाली साइड पे किसके रेशियो में दिखाना है, एपी के, ये वाले साइड की, ये इसके रेशियो में दिखाना है, और बीसी ये वाली एमपी के में दिखाना है, ये वाली। तो मतलब देखो, ये वाली साइड, ये वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला एक ही ट्रायंगल से, देखो ये ऊपर साइड लिखी रहती है, तो हमें पता, ये जब हमारी ऊपर दोनों साइड लिखी रहती है, पता है वो एक ही ट्रायंगल की होती है। तो हमारी ये वाले ट्रायंगल की है, तो हम एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे क्योंकि ये सेम ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल हमारा बन रहा है, एन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एन ट्रायंगल। ये हमारा कौन सा बन रहा है, ये एबीसी ट्रायंगल बन रहा है, तो हमने लिख दिया एबीसी एंड ट्रायंगल। और ट्रायंगल दूसरे में हमारे पास देखो, दूसरे ट्रायंगल में एक ये साइड दी है और एक ये साइड दी है, तो हम इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा लिया है, ए, और ये एएमपी ट्रायंगल एएमपी, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल एएमपी। अब देखो हम यहाँ पे एंड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जस्ट अभी हमने ये सेम सिमिलर देखा है। ये क्या है, सिमिलर, ये सिमिलर है, ये आपस में कैसा है, हमारा सिमिलर है। हमने क्या किया, जस्ट प्रूव, अभी प्रूव करके आ रहा है, जस्ट प्रूव लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट प्रूव। यदि, और हमें साइड्स देखो, हमें पहली बार ए सी चाहिए, कौन सी चाहिए, सी ए, तो हम यहां से लेंगे, इस वाली की लेंगे सी और फिर लेंगे ए, तो हमारा रेशियो में भी लास्ट वाली पी ए, तो अपन में जाएगा पी ए। किसी ट्रायंगल की चेक करना है, दूसरे की उसके नीचे लिखना पड़ेगी सेम, और दूसरा ट्रायंगल, पहले देखो पहली ट्रायंगल की लिख रहा है ऊपर सी बी, हम इसमें सी बी है ना, हाँ बी सी आई की तरफ जा रहा है, तो हमारा एम पी, बी सी अपन हो जाएगा हमारा एम पी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। रीजन क्या दे देंगे हम, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, ये रीजन देंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो ये सेम, आपको ये सब बता चुकी है पहले ही, नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल
EGF। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को इक्वल भाग में डिवाइड करना। जो हमारा एंगल है, तो कोई लाइन हमारी बाइसेक्ट कर रही तो वो क्या करेगी, इक्वल भाग में डिवाइड करे। जैसे कि हमारा ये एंगल है, एंगल कौन से मान ली थी ACB, ये हमारा एंगल है। इसमें यही है ना, जो सी रहता है वही बीच में लगती है ना, ये तो पता ही हुआ। तो ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन कर रही है, CD। तो एक तो ये C और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा D। तो ये जो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है, इसको नाम दीजिए 1 2। तो मतलब इसका होगा एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। बाइसेक्ट का मतलब होता है हमेशा एंगल इक्वल भाग में डिवाइड करना। उसी तरीके से EGF को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो हमारा EGF एंगल लगा है, ये G एंगल लगा ना, इसको दो भाग में डिवाइड कर रही है। कौन सी लाइन कर रही है, H पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सच दैट किस प्रकार कर रही है बाइसेक्ट, D जो हमारा D एंड H पॉइंट है ना, वो लाई कर रहा है साइड पे AB और GFE पर ऑफ अ ट्राइंगल, कौन सा हमारा ABC एंड EFG पर रिस्पेक्टिवली। और हमारे पास साथ में क्या ABC सिमिलर है किसकी, FEG, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें बताना है, ये 3 केसेस बताना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार और क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं, आप डायग्राम के साथ समझते हैं पूरा। हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, ABC। तो हम पहले तो यहाँ पर डायग्राम्स बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा पहला डायग्राम, क्यों दो ट्राइंगल्स हैं तो हम 2 डायग्राम बनेंगे अब की बार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा, थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूं ये। ठीक है, ये 2 डायग्राम हो गए ABC और यहाँ पे देंगे FEG, ये नाम दे दिए हमने। ये दोनों हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स भी हैं। ठीक है, ये पूरे देखो सिमिलर ट्राइंगल है, ये तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या दिया है, जो हमारा H, जो AB पर पॉइंट कौन सा आएगा, D। तो हम यहाँ पे लेंगे AB पर कौन सा पॉइंट कर रहा है, D लाइन कर रहा है। और EF पर पॉइंट कौन सा कर रहा है, H पॉइंट लाइन कर रहा था। ठीक है, और बाइसेक्ट, जो बाइसेक्टर भी दिए, CD किसका बाइसेक्टर है, एंगल ABCB का। तो कौन सा CD, तो हम CD को बीच में से निकालेंगे, CD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, तो एंगल C। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल भाग में, ये आपस में इक्वल होंगे। उसी तरीके से GH बाइसेक्ट कर रहा है, GX बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल G को, FGC मतलब एंगल G को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल G। ठीक है, ये एंगल G, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हम एक एक से बात करेंगे। पहले में हमें ये वाला करेंगे, हमें देखो किस ट्राइंगल की जरूरत पड़ सकती है इसमें, और ये हमारे पास गिवन ही है। पहले में CD, पहले हमारे पास गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, गिवन यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन एंड ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया है हमारे पास, ट्राइंगल EFG, ये हमारे पास तो गिवन है। तो इसका मतलब ये गिवन है, तो इसका मतलब होगा हमारा एंगल A किसके ऊपर होगा, एंगल F के। तो हमने लिख लिया एंगल A इक्वल टू M, यहीं से देखा करो आप ट्राइंगल में, एंगल A एंगल F के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा। उसी तरीके से हमारा जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल G के। रीजन दे देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा रीजन होगा, क्योंकि ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन में CD, देखो हमको तो ये पता है, जो ऊपर साइड रहती है वो एक किसी ट्राइंगल की होती है, जो नीचे वाली साइड होती है वो किसी दूसरे ट्राइंगल की होगी। तो मतलब ऊपर वाली किसी एक ट्राइंगल की होगी, तो CD ये वाली लाइन है। और हमारे पास दूसरा कौन सा दिया, AC ये वाली लाइन। तो मतलब ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, क्योंकि इसमें ही दोनों लाइन आ रही हैं, ये पूरा लेने की जरूरत नहीं, पूरा लेंगे तो ये वाली लाइन नहीं आ गई। ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे तो ये गायब हो जाएगी। उसी तरीके से दूसरे में नीचे वाला GH, एक तो ये वाली लाइन आ रही है और FG आ रही है, तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ये मोटा मोटा कर दिया, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल, क्या लेंगे, रुको ट्राइंगल से लेने पहले थोड़ा और समझा देता हूँ। हमको पता है ये दोनों तो हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब देने इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल्स दिखाना है ना, इक्वल दिखाएंगे ना इन दोनों ट्राइंगल को, तो क्या कैसे इक्वल, ये दोनों तो हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्यों, देखो एंगल A इक्वल टू में एंगल है, कैसे इक्वल वो दिखा दिया हमने इन दोनों को। क्यों दिखा दिया, क्योंकि हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल गिवन थे और इसलिए हमने दिखा दिया। और इसी को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है। उसी तरीके से हम बात करें, अब ये देखो ये इक्वल भाग में मतलब डिवाइडेड है, तो मतलब ये वाला एंगल इसके एंगल को इक्वल होगा, तो हम इस एंगल को दे देते हैं 3 और इस वाले एंगल को देते हैं 4। ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 और ये हो जाएगा हमारा एंगल नंबर 2। ठीक है, वैसे तो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं आप 2 मिनट से या 3 मिनट के अंदर ही कर लोगे। ठीक है, अब देखो
इतना है समझ में। तो अब हमें देखो, अब हमें ये वाले एंगल में से ये निकालना है, एंगल ये 2 निकालना है और एंगल 4 को इक्वल दिखाना है। तो दिखा सकते हैं, क्यों? ये तो ये भी तो इक्वल है, जब ये हमारा पूरा इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है तो ये भी हाफ हाफ में, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। किस तरीके से होंगे तो वो भी करके दिखा देते। तो एंगल सी इक्वल टू में लिखेंगे एंगल जी, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, पहले ना लिख लो नहीं तो मिक्स जैसा लगेगा, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल जी, ठीक है। एंगल सी या फिर ये तो पहले ये लिखो, उससे पहले नाउ एंगल 1 इक्वल में हमारे पास क्या दिया है एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल में हमारे पास क्या दिया है एंगल 4 क्या दिया है, बिकॉज बाइसेक्ट हमारे पास बाइसेक्टर रहेगा, बिकॉज क्या दिया सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर। ये हमारे देखो यहाँ पर लिखा सी एंड जी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड जी, इसलिए हम यदि बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल भागों में बांटना, तो ये हो जाएंगे हमारे इक्वली। अब हमारा एंगल, अब देखना, अब देखना आगे, अब देखना हमारे लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू में एंगल G, ठीक है। एंगल C किससे बन के बना है एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू में हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 + एंगल 4। एंगल G किससे बना है एंगल 3 + 4, एंगल 3 + 4। उसके बाद ठीक है, अब एंगल हमें कौन सा एंगल चाहिए, इसमें हमें चाहिए एंगल 2, तो हमने लिखा एंगल 1 किसके इक्वल में एंगल 2, तो हम एंगल 1 की जगह किसकी लग सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 3, एंगल 3 किसके इक्वल में एंगल 4, तो हम एंगल 3 के चक्कर में क्या लिख सकते हैं इक्वल लिख सकते हैं एंगल 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते 2 एंगल 2 इज इक्वल टू, तो इसी से हम ये कैंसिल करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको बोर्ड में दिख रहा है क्या, हाँ दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल 2 है वो किसके एंगल के इक्वल में हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल में। तो बस हमारे लिए एक ये साइड मिल गई और एक ये एंगल्स मिल गए, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों साइड्स ये दोनों एंगल इक्वल में हो गए। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, अब इन ट्राइंगल्स को लिखने एन ट्राइंगल, इसी के नीचे लिखते जाना है आपको, एन ट्राइंगल ए डी सी, ये सी है हमारा ए डी सी, एंड ट्राइंगल कौन सा लिखिए एफ एच जी ले लिया, ठीक है। इतना समझ में आया, एफ एच जी ले लिया है। अब देखना आगे, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एंगल ए इक्वल टू में हो जाएगा हमारा एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू में एंगल एफ, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अभी बताया हमने कहाँ से आया, क्योंकि हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स थे तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रही थी साइड्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने अभी जस्ट देखा एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 4, एंगल 2 इक्वल में 4, जस्ट प्रूव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ एच जी बाय ए क्राइटेरिया से, बाय ए क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर होंगे। तो देखो तो देखो ये हमने सिमिलर दिखा दिए, ये अब हमने ए से सिमिलर दिखा दिए, तो अब आपके यहाँ पे लिखना, अब देखो सिमिलर दिखा दिए, तो अब हम क्या सकते हैं सी डी, हमें कौन सी चाहिए सी डी, तो हमारा ये सी डी है, इसमें कौन सी आ रही सी डी ये वाली, तो हम सी डी अपॉन में किसकी हो जाएगा, सी डी हो जाएगी जी एच अपॉन में जी एच, यहीं से देख लें सी डी अपॉन में जी एच। एक ही ट्राइंगल की साइड को उठाना है तो दूसरी की साइड आपको निकाल के देखना है, और दूसरा हमारे पास क्या दिए ए सी, तो हम इक्वल टू में लिखेंगे ए सी और ए सी लिख दिया, ए सी आ रही देखो ए हमारा ए सी, तो एफ जी हम लिख देंगे एफ जी, यही हमें बताना, देखो यही हमारा फर्स्ट टाइम पूछा था, तो फर्स्ट वाला हो जाता हमारा हैंस प्रूव, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड की, पहले आप इसको नोट करो, ठीक है। तो अब हम सेकंड की बात करते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, मैं इतना रफ करूंगा क्योंकि यहीं से फिर हमारा क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। ये इतना, ये यहाँ पे वो रीजन लिख देना जो भी हमारी लिखी थी, क्या रीजन लिखी थी, यहाँ पे लिखी सी डी एंड जी एच, कैसे हमारे वाई सेक्टर्स थे, ठीक है। अब हम यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर अपना 2 सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कौन सा ट्राइंगल दिया गया है, उस कौन सा ट्राइंगल डी सी बी और एच जी ई, जो डी सी बी और एच जी ई, अब की बार ये दोनों नीचे के ट्राइंगल दिए गए हैं, ये वाले ट्राइंगल्स, ये नीचे वाले ट्राइंगल्स, ये नीचे वाले ट्राइंगल्स लेना है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों नीचे वाले ट्राइंगल्स लेंगे, तो हम लेंगे एन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल कौन सा हमारे पास एच जी ई,
ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए एच जी ई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो पहली बात तो हमारा हो जाएगा ये दोनों एंगल आपस में क्यों हो जाएंगे एंगल, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने बताया था एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई, तो हम यहाँ पे लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या लिख सकते हैं हम जस्ट प्रूव, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड ई, अब देखो सेकंड में हम ये वाला एंगल दिखा दें, जिसकी अब मैं देखो यहाँ से रफ करता हूँ कुछ स्टेप्स, इतनी मैंने यहाँ से ये स्टेप्स हटा दी, ठीक है, यहाँ से ये स्टेप हटा दी। अब की बार हमारा एंगल 1 चाहिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1, तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3, तो एंगल 2, दो बार एंगल 1 है तो हम लिखेंगे 2 एंगल 1 और लिखेंगे 2 एंगल 3, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एंगल 1 इक्वल टू में बचेगा एंगल 3, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 3, और लिखेंगे यहाँ से जस्ट प्रूव, अभी हमने किया जस्ट प्रूव, या तो आप डायरेक्ट लिख लेते, पहली स्टेप हो चुकी थी, ठीक है, डायरेक्ट लिखते एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 3, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल DCB पूछा था, DCB सिमिलर किसके, ट्राइंगल HGF, यहाँ पे से लिख सकते हैं HGF, यही पूछा था बाय AA सिमिलरिटी से, ठीक है, ऑफ क्राइटेरियन। इसी के साथ हमारा इसका सेकंड पार्ट खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड को पहले मैं इसको रफ करता हूँ, पहले आप नोट करो, नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखो थर्ड में भी हमारा सेम है, पहले पास कौन कौन से ट्राइंगल दिए गए, अब की बार ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल DCA और उसके बाद कौन सा दिए HGF। देखो जस्ट हमने अभी ये दोनों ट्राइंगल ऊपर ही प्रूव करके आए, ये वाले ट्राइंगल हमने सबसे पहले प्रूव कर दिए थे, ये दोनों फिर से हमसे पूछा गया इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल कौन सा आएगा, DCA और HGF, ये दोनों। अभी हम जस्ट आप या तो लिख सकते हो जस्ट प्रूव, या फिर आप सोल्व करके भी बता दो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप पहले बता सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू में एंगल F, क्योंकि ये दोनों हमारे एंगल इक्वल है। जस्ट प्रूव लिख सकते हैं या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू में हमारा एंगल हो जाएगा 4, जिसकी आपने यहाँ से भी सेम स्टेप रिपीट कर देंगे, यहाँ से हटा के ऐसे कर देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल में 2, तो हम एंगल 2, ऐसी 3 किसके इक्वल में था 4, तो एंगल 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल 4, ये एंगल से एंगल, तो यहाँ पे जाएगा एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 4, तो यहाँ पे लिखेंगे जस्ट प्रूव, या इक्वेशन का नाम दे देते, उसी के साथ हो जाएगा ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF बाय AA क्राइटेरियन, हेंस प्रूव। इसी के साथ हमारे तीनों पार्ट खत्म होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, इज पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB किसके इक्वल में दिया है हमारे पास AC, और F AD परपेंडिकुलर, जो हमारी लाइन AD है परपेंडिकुलर किसके दिए BC की, और EF परपेंडिकुलर दिया हमारे पास AC का। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव ABD, जो ट्राइंगल है हमारा ABD, ये वाला ट्राइंगल ABD ट्राइंगल किसके सिमिलर दिखाना है, ट्राइंगल कौन सा ECF के, ये वाले ट्राइंगल के, ये जो हमारा पहला वाला ट्राइंगल है और ये जो लेटा हुआ ट्राइंगल है, इन दोनों को आपस में सिमिलर दिखाना है, ठीक है, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको गिवन में देखो आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या पूछा है, जो हमारा ABCD है का जो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, ABC है ना, जो हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी दोनों साइड इक्वल है, कौन कौन सी साइड इक्वल सी दी है, AB, ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल दिएंगे, और BC को प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ तक, E पॉइंट तक, तो हमने ये बना लिया यहाँ पर E पॉइंट तक, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। और तो अब देखो हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है उसको लिखते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं गिवन यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, गिवन तो आप लिख सकती हो, इजी बात। देखो बच्चों अब हम इसको इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे दिखाएंगे, पहला एंगल तो हमारा मिल जाएगा ये 90 है, और ये वाला एंगल ये दोनों दिखाना है, ये पहला वाला लेटा, ये पहला वाला और ये लेटा हुआ, इन दोनों को दिखाना है। तो पहला तो हो जाएगा हमारा ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री,
और ये 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है इधर भी 90 होगा तो उधर भी 90 डिग्री। एल्टीट्यूड हमेशा क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और यहाँ पे पहले ही दिखा गया है कि जो हमारी जो एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा है, यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो इधर भी 90 डिग्री। क्यों, हमारी स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री हो गई, 180 डिग्री, इधर 90 डिग्री हो गया 90, तो 90 में से 180 माइनस करेंगे तो इधर भी 90 बनेगा, तो इसलिए इधर भी 90 होता है और दोनों साइड 90 ही होता है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या पॉइंट मिल सकता है, दूसरा ढूंढो। देखो हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपोजिट एंगल यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब एक एंगल आ चुका है, एक एंगल ये ट्रायंगल आ चुका है लेटे हुए ट्रायंगल में, और ये वाला एंगल आ चुका है इस वाले ट्रायंगल में, तो हम इसकी मदद से दिखा सकते हैं दोनों एंगल्स को इक्वल। क्यों, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री और एक दो ये एंगल मिल जाएंगे, तो दो हो जाएंगे हमारे पास एंगल। तो अब बस यही करेंगे। तो सबसे पहले एन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, हम कौन से ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं, एन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल को ले लिया, और एबीसी ट्रायंगल में हमारे पास गिवन क्या है, AB इक्वल टू BC। यदि AB इक्वल टू BC है तो इनके अपोजिट, AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, AB के अपोजिट एंगल है ये ACB। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ACB, या फिर हम डायरेक्ट एंगल C लिख सकते हैं, एंगल C, क्योंकि एंगल C इज इक्वल टू में एंगल BC के इक्वल में अपोजिट में क्या है, BC है, सॉरी AC हुआ यहाँ पे, AC क्या होगा हमारा, AC के अपोजिट में कौन सा है, इस वाले साइड के अपोजिट में एंगल B, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल B। ठीक है, ये हमें रीजन क्या देंगे, F साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, if sides are equal then angle also equal, इतना भी लिख देना। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रीजन। तो अब बस ये करेंगे, अब हमें प्रूव करना है। सबसे पहले बोलेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, एंड ट्रायंगल ECF। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे लिए क्या मिल जाएगा, जो हमारा एंगल है ए, ये देखो 90 डिग्री। पहले BE, पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम, पहले लेटा हुआ ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली साइड यहाँ से लेटे हुए ट्रायंगल EFC। देखो जो हमारा F बीच में आ रहा है तो हमारा एंगल F इज इक्वल टू में EFC, या फिर हम पहले ये वाला, यहाँ पे ये वाला लिखा तो पहले हम ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल पहले ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये वाला हम ले लेते हैं एंगल ADB। ठीक है, तो ADB एंगल किसके इक्वल में हो जाएगा हमारा E, तो हम यहाँ पे भी वही सेम लिखेंगे, एंगल EF हमारा बीच में जाएगा FC। ये कैसे, बोथ 90, एंगल EFC बोथ 90। आप यहाँ से भी ऐसे चेक करके देख लो हम कैसे लिख रहे हैं। हमारे एंगल F बीच में आना चाहिए, एंगल F बीच में आना चाहिए 90 डिग्री। उसके बाद हमने यहाँ पे एंगल F, देखो F हमारा एंगल D बीच में ले लिया, यहाँ से D बीच में आ गया है, यहाँ से भी D बीच में आ गया। अब यहाँ का हमने एंगल A इस साइड ले लिया, तो ये वाला भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, और C इस साइड हो गया है। अब हमारा ये C साइड हुआ तो इस वाले एंगल का भी B साइड हो गया है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या मिल जाता है, एंगल, जो हमारा एंगल B, तो जो हमारा एंगल B है वो किसके इक्वल में आएगा, एंगल C। ये इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। बस हमें दो एंगल्स मिल चुके हैं, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे एंड ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल्स थे हमारे पास, ट्राइंगल ABD सिमिलर है, ट्राइंगल किसके सिमिलर, ट्राइंगल है ECF बाय AA क्राइटेरियन। कौन सी क्राइटेरिया से हो जाएगा, AA क्राइटेरिया से हो जाएगा। बस आपको इसमें क्या याद रखने की बात थी, इसमें आपको बस इतना समझना था कि हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी हमारी अपोजिट साइड इक्वल होगी बस, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए था 90 डिग्री। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, साइड्स AB एंड BC आर मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट हमें बताना है ABC सिमिलर होना चाहिए किसके, PQR के। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारी साइड AB है, जो साइड AB है, BC है एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC, और जो हमारा PQ है और जो हमारा QR है एंड PM मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। क्या प्रोपोर्शनल, मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारी ट्रायंगल ABC और AB ट्रायंगल, जो हमारी साइड है AB
और जो हमारी साइड है BC एंड जो हमारी मीडियम है AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ये प्रोपोर्शनल है साइड के, किस साइड के, टू द PQ। AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के, और BC हमारी किसके प्रोपोर्शनल है, QR के, और जो हमारी AD किसके प्रोपोर्शनल है, PM के। इस तरीके से हमारी साइड आपस में प्रोपोर्शनल दी। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल में दी हैं, रिस्पेक्टिवली पूछा है। प्रिपेयर देखो यहाँ पे लगा है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब हो जाए ये इसके साइड प्रोपोर्शनल, ये इसके साइड के प्रोपोर्शनल, ये भी है। और एक बात और आपको ये पता होना चाहिए, मीडियम का मतलब क्या होता है। मीडियम का मतलब होता है जब भी हमारी कोई लाइन आए, इस तरीके से लाइन आए, उस लाइन को बोल दिया जाए मीडियम, और इस तरीके किसी भी लाइन से वो क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब होता है वो इक्वल भाग में डिवाइड कर देती है। ये जो मीडियन करेगी, जितनी की ये लाइन होगी उतनी की ही ये। अब हमसे बोल दिया गया इसमें हमारी मीडियन कौन है, AD, तो AD जैसे ही हमारी ये मीडियन आएगी तो ये क्या करेगी, इन दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड कर देगी। तो इसका मतलब होगा ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। उसी तरीके से इसमें ये इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे ये मीडियन आ गई हमारी, ये मीडियन ने क्रॉस किया, इसका मतलब होगा ये दोनों साइड से हमारी कैसी हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, हमारी ये बात की जब पूछा क्या है, हमारे ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर दिखाना है, तो हम सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं। देखो यदि हमारे पास, देखो अभी सिमिलर, ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल है, इस वाली साइड के, ठीक है, ये भी गिवन है। और BC हमारी किसके साइड प्रोपोर्शनल, जो BC साइड हमारी प्रोपोर्शनल है किसके, QR के। मतलब कि हमारे पास B, या तो हम लिख सकते AB प्रोपोर्शनल दी है B PQ के दिए, और हमारी दूसरी साइड कौन सी थी, BC प्रोपोर्शनल दी है QR के। ये तो हमारी प्रोपोर्शनल है, लेकिन तीसरी साइड हमारे पास प्रोपोर्शनल और दी होती तो हम डायरेक्ट कह देते हमारे ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देते। तो अब हम इसमें क्या करें जिससे हम इसको सिमिलर दिखा सके। क्या अब हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें ये एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए और ये एंगल दिखा दी, यदि हमने B और ये दोनों आपस में एंगल इक्वल दिखा दिए तो हम ऐसे इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। तो अब इस एंगल को हम ही निकालेंगे। तो देखो जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारे मीडियम, तो मीडियम क्या करेगी, इन दोनों लाइन को इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीडियम इक्वल भाग में डिवाइड, तो ये हाफ हाफ कर सकते हैं हम। तो BC को हम हाफ लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन में लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू में हाफ ऑफ BC AB इज इक्वल टू में लिखेंगे हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू में AD अपॉन में PM। देखो क्वेश्चन में हाफ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम है, हाफ कर सकता है, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। तो हम AB अपॉन में लिख सकते हैं PQ, या और ये हाफ ऑफ AC की हम लिख सकते हैं BD। अब ये BD अपॉन QR का हाफ क्या लिख सकते हैं, CM। हमने लिख दी CM इज इक्वल टू में लिख दिए AD अपॉन में PM। या फिर आप ऐसा लिख सकते थे, या आप ऐसा लिख सकते हैं, जो हमारी BC ये किससे मिलकर बनी है, BD प्लस DC से मिलकर बनी है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। और ये दोनों पता है मीडियम है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, DC, और BD को भी फिर हम क्या लिख सकते हैं, DC, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। मीडियम का मतलब ये दोनों इक्वल है, इसलिए हमने DC की जगह BD लिख दिया, तो यहाँ पे लिख देते 2BD। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख देते, क्या लिख देते, 2CM 2QM 2 से 2 कैंसिल हो जाता, वापस अगेन BC की जगह हम क्या लिख देते यहाँ पे, तो देखो BC की जगह हम यहाँ लिख देते 2DM। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देते 2, उसी तरीके से सेम हुआ यहाँ पे भी हम 2QM होगा, यहाँ पे QM CM नहीं, यहाँ पे क्या होगा हमारा QM, ये हो जाएगा हमारा QM। ये हमारा Q है ना, ये तो C का पॉइंट तो Q है, तो हमें यहाँ पे भी इसी तरीके, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो भी हमें इस तरीके से हाफ भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप जिससे समझ आए उसका यूज कर सकते हो। तो यदि हमारे ये तीनों से, देखो ये वाले ट्राइंगल की बात की जाए, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल, तो देखो इसकी ये किसकी प्रोपोर्शनल आ रही है, इसके AB अपॉन PQ आ रहा है, BD अपॉन किसकी आ रही है, QM के आ रही, और उसी तरीके से हमारी AD किसके प्रोपोर्शनल दी है, PM के प्रोपोर्शनल दी है। यदि ये तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल आ चुकी हैं तो इसका मतलब ये ट्राइंगल हमारा कैसा हो सकता है, सिमिलर हो गया है। क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल, कौन सा हमारा ट्राइंगल लिखेंगे ABD, सिमिलर ट्राइंगल किसकी हो चुका है हमारा, ट्राइंगल PQM के। ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो अब हमें देखो हमने ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। यदि आप सिमिलर हो गए तो अब इसकी सारी साइड्स कैसी हो जाएंगी, इसकी करस्पॉन्डिंग जिसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे इस ट्राइंगल के। तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं एंगल B इक्वल में एंगल ये, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके कैसे होंगे, सिमिलर हो जाएंगे ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर हुआ है। तो ये किससे हुआ है, यहाँ पे बाय S
एस एस से हमने किया है और फिर हमें उससे हमें एंगल ये दोनों सिमिलर मिल गए, ये और ये, बस हमें ये दोनों एंगल अब सिमिलर तो मिल चुके हैं और हमारे पास ये साइड आदि ये इसके प्रोपोर्शनल थी, ये वाली इसके प्रोपोर्शनल थी, तो इसका मतलब और एक एंगल और मिल गया, तो हम सिंपल कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, अब हम वही बात करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल या ट्राइंगल में हमारे पास क्या गया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल हमारे पास क्या दिया है, पी क्यू आर, ये ट्राइंगल दिए। तो सबसे पहले हम बात करें एंगल बी इक्वल टू में हमारा हो जाएगा एंगल क्यू, ये जस्ट इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दे दें और यहाँ पे दे दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने कहाँ से लिया, इक्वेशन नंबर 1 में से उठाया, अभी देखो किसको निकाल के बताया हमने इसको, ठीक है, इतना समझ में आया। और हमारे पास साइड ये देखो, ये दो साइड देखो, ये हमारे पास पहले से गिवन ही है, क्या ए बी अपॉन में क्या दिया पी क्यू इज इक्वल टू में क्या दिया बी सी अपॉन में क्यू आर। देखो ए बी के प्रोपोर्शनल में पी क्यू और बी सी के प्रोपोर्शनल में हमारे पास क्या दिए क्यू आर, ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल दिए, ये क्या हमारे पास गिवन है, तो हमने इसे दिखा दिया ना एस ए एस, ऐसे ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड से हमने क्या दिखा दिया, इनको सिमिलर दिखा दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्राइंगल के बने इस तरीके से, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल के बने ए बी सी और हमारा डी पॉइंट है किस पर है, बीसी पर, तो हमने डी पॉइंट बना लिया बीसी पर, ठीक है। अभी देखो डी पॉइंट हमारा बन चुका है बीसी पर, ठीक है, और हमारे पास एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी, सॉरी ए डी सी, तो मतलब यहाँ पे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया, एंगल ए डी सी, मतलब ये डी एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी, ये पूरे के इक्वल है, पूरे के इस वाले के इक्वल है, ठीक है। तो हमें बताना है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में सी बी डॉट इनटू, ये डॉट का मतलब होता है इनटू सी डी, सी बी इंटू सी डी बताना है। तो आप इसको देखो किस तरीके से बता सको, तो आप ऐसे दो ट्राइंगल्स लो जिसमें हमारा 2 बार सी स्क्वायर आना चाहिए, बस इतना याद रखना है, इतना समझना है आपको कि ऐसा ट्राइंगल है इसमें जिस बार 2 बार सी ए आना चाहिए, यहाँ पर ए सी ए 2 बार सी ए आना चाहिए। तो किस वाले ट्राइंगल में आपको पता है, एक तो ये हम छोटा सा ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, ये तो आप बता सकते हो। दूसरा क्या आप ये छोटा सा ले सकते हो, नहीं। तो तीसरा आप ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, क्या ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, आपके पास 2 ही और कौन सा, तो पहला तो हो जाएगा हमारा ये छोटा सा ट्राइंगल, ये इतना सा, और ये दूसरी बार ले लेंगे हम पूरा ट्राइंगल। तो ये तरीका यही इसी का यूज करेंगे। तो हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास गिवन तो है ये, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एन ट्राइंगल, जो हमें एन ट्राइंगल कौन कौन सा लेंगे, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, हम ट्राइंगल ले लेंगे एडीसी, ये पूरा ये छोटा वाला एडीसी ले लिया हमने, एडीसी एंड ट्राइंगल बीसीए, ये पूरा बड़ा वाला बीसीए, एडीसी बीसीए, ये पूरा ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है, एडीसी और बीसीए हमने पूरा ट्राइंगल ले लिया। आपको पता है ये एंगल सी है, ये एंगल सी हमारा लास्ट में आ रहा है, तो इसमें भी हमारा लास्ट में आ रहा है। एंगल ये डी है, ये पूरे एंगल ए के इक्वल में है, और जो हमारा एंगल ए है वो किसके इक्वल में, बी, ये पूरा बड़ा वाला एंगल है ये बी, ये इसके इक्वल में होगा, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी इक्वल टू में हमारा एंगल हो जाएगा बी सी ए, एंगल ए डी सी इक्वल है बी सी ए, एंगल ए डी सी इक्वल है बी सी ए, ये हमारे पास गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम लिख देंगे गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन था इसलिए लिख देंगे। और दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा एंगल सी क्या सा आ रहा है, कॉमन है दोनों में, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कॉमन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एडीसी सिमिलर ट्राइंगल बीसीए, जो हमारा एसी है ट्राइंगल सिमिलर किसके, बीसीए बाय ए एंगल से हमने दिखा दिया। अब देखो हमारे लिए क्या सी स्क्वायर चाहिए, 2 बार सी स्क्वायर चाहिए, तो देखो तो सबसे पहले हम सी का ढूंढते हैं, 2 बार चाहिए तो सी ए, तो हम इसमें सी ए यहाँ से उल्टा जाना है और एक गैप कर देना है, हम लिख देंगे सी
उसके बाद लिख देंगे ए। तो अब नीचे वाली साइड भी हमें ये पैरेलल लिखना पड़ेगा और ये लास्ट वाला इधर से जाएगा सी बी, तो हम यहाँ से लिखेंगे सी बी। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें 2 बार सी चाहिए। अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमको पता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सी स्क्वायर बन जाएगा, इधर से कोई नंबर जाएंगे तो हमारा इधर हमारा केस में दिया है ये हमारा असल में एक कोई नंबर इधर होगा, ये यहाँ पे सी डी हो सकता है या बी सी हमारा यहाँ पे था, देखो ये सी भी दिया था और डी सी या डी सी यहीं पे था, इसका मतलब होगा हमारा सी स्क्वायर है यहाँ नीचे होगा, इतना सोच सकते हैं हम। तो नेक्स्ट वाली हम साइड फिर सी ए चाहिए, सी ए अब होगी तो हम इसमें सी ए ले नहीं सकते, अब हमें दूसरे वाले ट्रायंगल में सी ए ले पाना पड़ेगा। तो हम अब दूसरे वाले ट्रायंगल का सी पहले हम लेंगे सी फिर ए, यहाँ से सी फिर ए, मतलब दोनों यहाँ पे सी फिर ए, तो हम यहाँ से लेंगे इधर से, तो हम लेंगे सी फिर डी, यहाँ डी हो जाएगा डी। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू में हो जाएगा सी डी इंटू में बी सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे लिखेंगे सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में सी डी इंटू में सी बी। क्या आपको बोर्ड पर दिख रहा है? हाँ, इसी के साथ लिख देंगे हमें हेंस प्रूव। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लेंदी है। इजी तो है, बस इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करना पड़ती है, उसके लिए आपको 1-2 बार रिपीट करोगे तभी जाके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं। कम से कम आपको एक बार तो फिर से रिपीट करना होगा इसके बाद देखने के बाद, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या डिफरेंस है हम ये बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह दिए साइड AB एंड AC आर मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR, सो दैट हमें ये प्रूव करना है ABC किसके सिमिलर दिखाना चाहिए PQR। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या दिया है, जो हमारा ट्रायंगल ABC है और जो हमारा ट्रायंगल कौन सा PQR। तो जो हमारी AB की साइड ये प्रोपोर्शनल दी, AB किसके प्रोपोर्शनल है PQ के, और AC प्रोपोर्शनल किसके PR के, और AD प्रोपोर्शनल हमारे PM के। मैं आपको डायग्राम से भी एक बार और बताता हूं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा हो गया डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन गया, ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। तो हम यहाँ पे नेम दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा A, इसको दे देंगे B, और ये हो जाएगा C, और ये हमारा हो जाएगा P, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q, और ये हो गया हमारा R। ये हमने नेमिंग कर ली। तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, AB किसके प्रोपोर्शनल दिए, AB दिए हमारे पास PQ के, तो हमने यहाँ पे लिख दिए AB किसके प्रोपोर्शनल PQ के, और AC प्रोपोर्शनल है किसके, AC प्रोपोर्शनल है हमारे PR के, तो हमने PR, और हमारी AD मीडियन है तो वो किस मीडियन के प्रोपोर्शनल है, PM मीडियन के प्रोपोर्शनल। तो मतलब यहाँ पे हमारी होगी AD मीडियन और यहाँ पे होगी हमारी PM मीडियन। आपको ये बता चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कुछ ऐसा ही था। तो मीडियम क्या करती है, जब भी हमारी मीडियम आ जाए तो वो 2 लाइन को इक्वली भागों में डिवाइड कर देती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये मतलब कि ये दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वली डिवाइडेड हो रही होंगी, ठीक है। ये हमारा देखो ये ऐसा ही कुछ स्टेप तो इक्वल किया था, तो उससे ये डिफरेंट क्यों है, इसमें कंसेशन क्यों करना पड़ा। देखो बच्चों, उसमें हमारी ये लाइन दी थी, ये इसके प्रोपोर्शनल दी थी, बस उसमें ये वाली लाइन प्रोपोर्शनल दे दी थी इसके लाइन के प्रोपोर्शनल में, और हमारे पास मीडियन थी तो हाफ हाफ हमने कर लिया था। लेकिन अब की बार ये लाइन ना देखे, हमारे पास ये वाली AC वाली लाइन दे दी गई है, ये AC वाली लाइन दे दी गई है, या PR, इन दोनों को प्रोपोर्शनल दिखा दिया है। तो हमारे पास देखो अभी भी हम ट्रायंगल की 2 साइड मिल जाएंगी, ये इसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी और ये वाली इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब हमको थर्ड साइड चाहिए, या एक साइड मिल जाए या एक एंगल मिल जाए तो हम काम चला लेंगे। तो हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, तो यदि हम इसमें इसलिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ती है, तो सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, साथ में हम लिख लेते हैं टू प्रूव में लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर दिखाना है हमारे लिए ट्रायंगल PQR के। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रूव में लिखते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें बस इतनी सी कंस्ट्रक्शन करना है, ये लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। एक हम D से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे E पे, और हम DE पैरेलल दिखा देंगे CE के। DE पैरेलल किसके दिखा देंगे, DE पैरेलल दिखा देंगे हम CA के पैरेलल देंगे, DE को पैरेलल CA दिखाना है, और सेम इसमें कंस्ट्रक्शन दिखाना है। M से एक लाइन जॉइन कर लेना है F, और इसे पैरेलल दिखा देना है, MF को पैरेलल दिखा देना PR के या RP के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं MF पैरेलल PR के। बस आपको इतनी सी ही कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, आपने क्लास 10th में, क्लास 9th या 8th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी हुई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, यदि हम एक मिड पॉइंट के, देखो जी
यदि हम एक साइड जो हमारे ट्राइंगल की एक साइड है उसके मिड पॉइंट से एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, पैरेलल लाइन ड्रॉ करें दूसरी साइड से, तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी साइड, तो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, तो ये बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, मतलब ई हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। ऐसी सेम यदि हम ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें दूसरी साइड की तरफ, दूसरी साइड से पैरेलल, दूसरी साइड के पैरेलल, तो वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड लाइन को, तो ये बाइसेक्ट कर रही थर्ड लाइन को। इसका मतलब हुआ बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल भागों में बांटना, मिड पॉइंट, तो दो ये तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट बनाएगी, यहाँ पे मिड पॉइंट करेगी, तो हम सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो हमारे AB बाइसेक्ट कर रही ना, ये यहाँ से बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे मिड पॉइंट बनाएगी, मिड पॉइंट का मतलब होता है दो इक्वल भागों में बांटना, तो ऑफ मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, यहाँ पे लिख सकते हैं AB की, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्यों, और ऐसे ही हम उसमें भी क्या लिख सकते हैं, जो हमारा F होगा, F इज द मिड पॉइंट, जो हमारा F होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, PR का, और रीजन क्या देंगे, कन्वर्ज ऑफ BPT, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी मिड पॉइंट थ्योरम होगी, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपकी शायद 8th या 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिए, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह दी, यदि ट्राइंगल की एक साइड मिड पॉइंट है, उस लाइन से हम दूसरी साइड की लाइन कोई सी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, तो हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी दूसरी साइड, ये दूसरी, तो बाइसेक्ट कर रही है वो थर्ड साइड को, तो ये देखो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट किया मतलब मिड पॉइंट बना दिया, तो ये कहने का मतलब। उसके बाद आपने एक थ्योरम और पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि मिड पॉइंट बोलती है ट्राइंगल की, हमने देखो ट्राइंगल की दो, जैसे ये पहली साइड है, ये हमारी दूसरी साइड है, यदि हम ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को, दो साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन पास करवाएं, ट्राइंगल के दो साइड से मिड, तो वो थर्ड साइड की हाफ हो गई, तो हमें देखो जो ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स है, इनमें से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करवा दी, ये मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करवा देंगे, तो वो हाफ हो गई थर्ड साइड के, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं जो हमारी ये कैसी D थी, यहाँ पे नाम देते हैं D, तो यहाँ हमारी होगी DE एक कोई हाफ होगी किसके, AC के हाफ होगी। उसी तरीके से सेम यदि हमने ट्राइंगल की दो साइड से, दो मिड पॉइंट से एक लाइन पास करवाई, तो वो थर्ड साइड के हाफ हो गई, तो मतलब कि MF हाफ होगा इक्वल टू PR के, और रीजन दे देंगे मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये सब ऐसा होगा, ठीक है। आई होप इतना तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है ये लिखते हैं। हमको इसलिए क्या, क्योंकि हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, एक एंगल मिल जाए, उसके कारण ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब हम सेम ऐसा ही उतार देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB अपन में हो जाएगा हमारा PQ इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा AC अपन में हो जाएगा हमारा PR इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा AD अपन में PM। तो देखो हमें को पता है ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो हम इसका हाफ कर सकते हैं, हमने इनके हाफ कर दिए, ठीक है। हमने की हाफ ऑफ AB, उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी करेंगे हाफ ऑफ PQ, और सेम देखो हम हाफ ऑफ हाफ यहाँ पे AC का हाफ करेंगे, तो हमें हाफ नीचे भी करना पड़ेगा, तो हमने और इज इक्वल टू हमने इसको एज इट इज लिखा, ठीक है। अब देखो हाफ ऑफ AC हमें क्या मिल जाएगी, हाफ ऑफ AC इक्वल भागों में बढ़ रही है, तो हम AE लिख सकते हैं या लिख सकते हैं AE, हमने AE लिख दिया, हाफ कर दिया, हाफ से देखो यदि हम हाफ को हटाएंगे तो वापस हमें AE का हाफ, तो हमें इसका भी नीचे का भी हाफ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम कौन सा लिख लेंगे, एक मिनट, ये हमारा F पॉइंट है F, तो यहाँ PF हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू AC का हाफ DE, और PR का हो जाएगा हमारा MF इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमने AD अपॉन PM को एज इट इज लिखा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखो अब हमारी ये देखो AE और DE और AD, तो ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, तो ये ट्राइंगल हमारा देखो इसकी तीनों साइड हमारी कैसी आ गई, प्रोपोर्शनल में आ रही, तो इसका मतलब हो गया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कैसा दिखा दिया है, सिमिलर दिखा दिया, क्योंकि इसकी तीनों साइड प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल, क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल AED सिमिलर है ट्राइंगल किसके, PFM के बाय SSSS सिमिलर से। हमने यदि ये दिखा दिया, तो अब हम क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो देखिए अब देखना है आप यहाँ से आगे देखना है यहाँ पर, इसका मतलब हमने दिखा दिया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिखा सकते हैं, एंगल 1
इक्वल टू में एंगल 2। ये दोनों तो हम दिखा सकते हैं, क्यों? जब ये हमारे सिमिलर है, जब हमारा ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके एंगल्स भी हमारे अब सब कुछ क्या होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से भी सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करते, यहाँ से भी सेम ऐसा ही कंस्ट्रक्शन करते, तो हमारे लिए यहाँ से ये वाला एंगल, इसको एंगल बोलते हैं 3 और ये वाले एंगल हम बोल देते हैं 4। तो हमारे लिए एंगल 3 और एंगल 4 भी मिल जाते हैं सिमिलरली। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, जब इस तरीके से ये दिखाया है उसी तरीके से आपको ये करना है। पर आपको एक ही बार दिखाया था, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं होती। पहले लिखते हैं हम सीधा सिमिलरली हमारा क्या हो जाता है, एंगल 3 इक्वल में एंगल 4 हो जाता। और हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, गिवन तो आपको लिख लोगे और प्रूव हटा देता हूँ। ठीक है, ये इतना सा रफ कर रहा हूँ और ये बाकी का हमारा क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे डिस बना रहेगा। तो ये मैंने यहाँ से गिवन हटा दिया है। ठीक है, हमने यहाँ से अपना गिवन हटा दिया है। तो देखो अब आगे क्या करेंगे, अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 और इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो इन एंगल 1 और 2 हमारे लिए क्या बता रहा है, एंगल ए, इसलिए हमने किया था। अब देखो हमारे पास एक एंगल मिल चुका है, एंगल ए इक्वल टू में एंगल पी, इसलिए हमने इतनी कुछ मेहनत की थी। ठीक है, बस सिर्फ एंगल ए और पी को एंगल को लाने के लिए हमें इतना बड़ा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ी, उसके चक्कर में हमारा इतना क्वेश्चन खिंच गया था। ठीक है, अब हमारे पास तो गई, हमको पता है ये साइड हमारी किसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल थी और एसी प्रोपोर्शनल थी पी आर के, हमने गिवन में लिखा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है उसको लिखेंगे। आप इसके बाद यहाँ आना, एक मिनट, कंफ्यूजन में ना हो जाओ आप। ठीक है, ये उसके बाद हमारा ये तो नीचे अलग ही चल रहा था। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी, एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी क्यू आर। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। अब देखो अभी हमारी साइड कौन कौन सी किसके प्रोपोर्शनल थी, देखो हमारे लिखा था ए बी किसके प्रोपोर्शनल थी, हमारे ए बी प्रोपोर्शनल कितनी थी, पी क्यू के, हमने गिवन में डाल दिया था, जस्ट तो आपने नोट कर लिया। और हमारा ए बी प्रोपोर्शनल थी और ए सी, जो हमारी साइड ए सी किसकी प्रोपोर्शनल थी, ए सी थी हमारी, ए सी थी पी आर की, तो हमने लिख दिया पी आर। ठीक है, अब हमारे लिए दो साइड मिल चुकी हैं, एक एंगल। तो अभी हमने एंगल ये देखो, ये हमारा कैसा था, गिवन था, गिवन। और उसी तरीके से एंगल ए इक्वल टू में हो जाएगा हमारा एंगल बी, हो जाएगा हमारा एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल पी। ये किससे हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल पी, जस्ट प्रूव। यहाँ पे लिखेंगे जस्ट प्रूव, अभी हमने प्रूव किया, जस्ट प्रूव। ठीक है, अब उसके बाद सीधे लिख देंगे। अब हमें लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय एस ए एस। देखो मैं आपको एक बार और पूरा बताता हूँ। हमारे पास तीन साइड प्रोपोर्शनल दी थी, कौन कौन सी दी थी, ये हमारे पास ये प्रोपोर्शनल में दी थी हमारे लिए। ठीक है, ये थ्री साइड हमारे लिए इतना गिवन था ये। ठीक है, तो अब हमारे लिए एक एंगल की जरूरत थी, तो हमने सोचा हमें यहाँ से एंगल ए निकाल लेते हैं। क्या हमने यहाँ से एंगल 1 निकाला, तो हमने पहले इसको इस एंगल को निकाला है। इस एंगल को इसके इक्वल दिखाने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से ये लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ कर लिया हमने किसके, इन दोनों लाइन के। तो हमने ये जो डी ई पैरेलल होती एसी, उसी तरीके से ई एम इसके पैरेलल थी। फिर उसके बाद हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या मिल गया, ई मिड पॉइंट बता दिया। फिर मिड पॉइंट बता दिया था हमने ई, फिर उसके बाद फिर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया। मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे लिए हाफ हो गई थी, बस हाफ होने के बाद आपको वैल्यू उसमें पुट करना थी, उसके बाद कुछ नहीं था, बस थोड़ा यहाँ पे और था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ में हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 से। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट अ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower casted a shadow 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमसे टावर की हाइट पूछी है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, एक वर्टिकली पोल, वर्टिकल की मतलब होता है इस तरीके से खड़ी हुई, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटी हुई। तो हमारे पास एक है वर्टिकली पोल, तो हमने मान लेते हैं एक ये बना ली, ये क्या है हमारी वर्टिकली में पोल है कि जिसकी हाइट कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो हम बना लेते हैं इसकी, हमारी इतनी बना लेते हैं, इतना सा पोल है। ठीक है, और इसकी हमारे पास लेंथ दी है पोल की 6 सेंटीमीटर,
और उसकी शैडो बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है शैडो, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मान लेते हैं हमारी ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एकदम स्ट्रेट ही देखो ग्राउंड है, ग्राउंड पे लेवल, फिर हमारी पोल होती है, ग्राउंड पे किस तरीके से खड़ी रहती है, परपेंडिकुलर ही खड़ी रहती है ना पोल। तो मान लेते हैं इधर जाके उसकी कोई शैडो बढ़ रही होगी, यहाँ पे मान लेते हैं शैडो कितने सेंटीमीटर दूर, कितने मीटर दूर बढ़ रही है, 4 मीटर दूर बढ़ रही है। तो ठीक है, तो अब हम इस तरीके से इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो ये मान लेते हैं इसको नेम दे दिया हमने ABC। अब देखो उसी टाइम पर एट द सेम टाइम उसी के पास क्या होता है, एक टावर भी रहता है बगल में ही। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा ये टावर है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा टावर है, ये मान लिया हमारा ये क्या है, ये टावर है। ठीक है, उसी टाइम पे टावर की शैडो कितनी सेंटीमीटर बढ़ रही है, 28 मीटर लॉन्ग बढ़ रही है। तो ये हमारी 28 मीटर लॉन्ग, मान लेते हैं 28 मीटर लॉन्ग होगी, और लंबी होना चाहिए था, लेकिन हमारा बोर्ड खत्म हो गया इसलिए हमने यहीं तक। ठीक है, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दी और नाम दे दिया हमने PQR। हमसे पूछा हाइट बताओ टावर की, ये हमारा टावर है, इसकी हमें ये हाइट बतानी है। तो किस तरीके से, सबसे पहले तो यदि हमने साइड को सिमिलर दिखा दिया तो इसकी ये प्रोपोर्शनल साइड, इनका भी रेशियो क्या होने वाला है, सिमिलर होगा रेशियो, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रोपोर्शनल दिखाएंगे कि होगा या नहीं। तो देखो हमें प्रूव करना है, उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंगे एन ट्राइंगल ABC, एन ट्राइंगल हमने ले लिया, साथ ही में एन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें पता है पोल से हमारी लाइन बनती है, वो कितनी रहती है, परपेंडिकुलर। जब भी हम ग्राउंड से, और यदि हमारी पोल या टावर हो वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर खड़ा लेता है। तो मतलब ये कितना होगा, 90 डिग्री। और हमारा जो एंगल B है और जो हमारा एंगल Q है, दोनों हमारे कितने के होने वाले हैं, बोथ 90 डिग्री का होने वाले हैं, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आपको थोड़ा सा सोचने की बात है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ये यहीं से हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये सन होगा, यहाँ पे सन होने वाला है हमारा, क्योंकि उसी टाइम पे तो शैडो बनेगी, सन से ही तो हमारी शैडो बनती है। तो यहाँ पे हमारा सन है, तो मान लेते हैं जब उसी टाइम पे सन हमारा था तो हमारा एंगल बना था सन की वजह से 30 डिग्री का। तो उसी टाइम पे यहाँ पे भी एंगल हमारा बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि सेम टाइम की पूछिए। तो यदि हमारा एंगल इस टाइम पे 30 डिग्री का बन रहा है तो हर एक ऑब्जेक्ट की शैडो 30 डिग्री ही बेंड होगी। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट की 30 डिग्री बेंड, इसका मतलब होगा हमारा एंगल C एंगल इक्वल के किसके इक्वल होगा, एंगल R के। यहाँ पे लिखेंगे कास्ट ऑफ शैडो, क्या लिखेंगे, कास्ट ऑफ शैडो, ऑफ शैडो, शैडो की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा एंगल। बस हमारे लिए मैक्सिमम 2 एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR बाय एंगल। ठीक है, अब हम एक बात देखो, साइड हमारे पेज देखो, अब हमें यहाँ पे देखते हैं साइड हमारी AB है, तो AB के प्रोपोर्शनल हमारी कौन सी हो जाएगी, PQ, हमने PQ। और देखो इसमें हमारे चाहिए, देखो दूसरी हमारे पास BC गिवन है, तो इसमें हमारी BC होगी, BC आगे बढ़ जाते हैं हम, BC तो यहाँ पे हो जाएगी QR। ठीक है, इतना आया समझ में। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आगे। तो AB हमारे पास कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, BC हमारे पास कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, PQ हमारे लिए फाइंड करना है, और QR हमारे पास कितनी दी है, 28। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहीं से कर देते हैं डायरेक्ट, 4 से करेंगे 27 को तो कितने, 28 को तो कितने टाइम कर रहा है, 7, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 42 मीटर लॉन्ग पोल। तो यहाँ पे देखेंगे सो द हाइट ऑफ पोल हमारी कितनी आ रही है, पोल की हाइट 42 मीटर, कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ पोल इज 42 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो पहले इसको आप नोट करो, मैं रफ करता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में क्या दिया, इफ AD और हमारा PM आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ऑफ ABC एंड PQR। हमारे पास ट्राइंगल्स की मीडियम दिए हैं, मान लेते हैं हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं इस तरीके से, ये हमारा ट्राइंगल पहला है और ये हमारा ट्राइंगल दूसरा है। ये हमारा ट्राइंगल है ABC है और ये दूसरा ट्राइंगल है हमारा PQR। ठीक है, ये 2 हमारे ट्राइंगल्स हैं, और हमारे ट्राइंगल्स की रिस्पेक्टली मतलब ABC की मीडियन कौन सी है, हमारी AD। मीडियम को आपको पता 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर देगी, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गई। उसी तरीके से हमारी दूसरी मीडियन कौन सी, PM, तो ये हो जाएगी हमारी PM, और ये भी होने वाली है हमारी इक्वल। ठीक है, और हमारे पास साथ में गिवन क्या है, ये देखो ट्राइंगल ABC सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के।
ठीक है। ABC ट्राइंगल सिमिलर है PQR के, तो मतलब सिमिलर तो मतलब AB किसके प्रोपोर्शनल होने वाली है हमारी PQ की, इसकी सभी साइड, और ऐसी BC हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएगी QR के, और हमारे पास साथ ही साथ में AC या CA लिख लेते हैं, तो CA लिखेंगे तो यहाँ से लिखना पड़ेगा हमें RP, ये भी सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारे इसकी ये एंगल्स भी इक्वल होने वाले हैं, तो हमारे लिए सिमिलर क्या दिखाना है, ये बताना है। ये भी इस ट्राइंगल में आ रही, तो हमको पता है इसका भी ऊपर, ये दोनों एक ही ट्राइंगल की लिखी रहती हैं, ये साइड्स ऊपर एक ट्राइंगल की, नीचे एक ट्राइंगल की लिखी रहती है। हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल AB किस में आ रही, ये आ रही है AB, और उसी का AD क्या आ रही, ये आ रही है AD। तो हमें मतलब कि ये वाले ट्राइंगल की जरूरत है, ये वाला ट्राइंगल, तो हम इस वाले ट्राइंगल को करेंगे, और इसमें भी ऐसी हमारे लिए कौन सी PQ है और PM है, तो ये वाले ट्राइंगल की ज़रूरत है। तो बस अब हम ये दोनों ट्राइंगल की ज़रूरत है, लेकिन चलो मान लिया हमारे लिए एक एंगल मिल जाएगा, इसका भी हमारे लिए एक एंगल मिल जाएगा। अब हमें एक दूसरा एंगल मिल सकता है या साइड मिल सकती है, वो देखो, हाँ एक साइड मिल जाएगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो बस हम इस साइड को निकाल सकते हैं, ये वाली साइड चाहिए हमारे लिए, क्यों, ये वाली साइड चाहिए। इसमें ये यदि हमारे लिए एक साइड और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। एंगल्स या साइड्स आप जो भी यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही साइड मिल रही है, ये वाली साइड की तो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये D यहाँ पे कुछ, हाँ देखो ये वाली साइड हमारे पास मीडियम के वन होती तो हम हाल बता देते, इन दोनों के कॉल रख देते। तो अब हमें इसे फाइंड करते हैं, ये वाली, इसमें से ये वाली इतनी फाइंड कर लेते हैं, ये इन दोनों को सिमिलर दिखा सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियम को हाफ लिख सकते हैं। जैसे कि बात की जाए ये, तो हमें लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ, इसको हाफ लिख सकते हैं मीडियन, हाफ VC अपॉन में हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू में हो जाएगा CA अपॉन में PR, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू में हाफ AC की जगह हम BD लिख सकते हैं, BD अपॉन में, उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं QM, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों लिख दिया, इज इक्वल टू CA अपॉन में RP। देखो बच्चों, इसलिए लिख दिया, हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए, ये वाला ट्राइंगल चाहिए, इसमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए, उसके चक्कर में हमें सिमिलर दिखाना। अब क्या होगी इसमें, देखो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया, हमारे पास ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, और साथ ही साथ में ये एंगल गिवन है, और ये भी एंगल गिवन है। तो ये साइड, ये दोनों साइड, ये दो साइड और एक एंगल, साइड से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही अब यहाँ पे लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है उसी को लिख एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा लिख लेते हैं, PQR, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल ABC की बात की जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू में एंगल A, क्योंकि हमारा देखो जो गिवन थे यहाँ पे हमारे एंगल B इक्वल टू एंगल A, इसमें भी मिल जाता क्योंकि ये ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर गिवन है। सो सिमिलर, ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, रीजन दे देना करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और उसी तरीके से अब देखो ये दोनों साइड ले लेते हैं हम, ये वाली, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू में BD अपॉन में क्या हो जाएगा QM, ये लिख दिया। अब देखो QM, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ये क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि हमें ये दो साइड चाहिए थी, ये वाली ये साइड चाहिए थी, इसलिए हमने इस ट्राइंगल को दिखाया, इस ट्राइंगल में ही आ रही थी ये साइड्स, ठीक है, सिमिलर हैं। तो अब हम इन साइड्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले AB, हमने यहाँ से देखते हैं AB, ये भी लिखा, तो AB के प्रोपोर्शनल हमारी कौन सी होने वाली, A से B इस साइड तरफ गए तो P से Q की तरफ जाएंगे, अपन में हो जाएगा हमारा PQ। अब दूसरे वाले एक ही ट्राइंगल की देखते हैं। अब हमने AD का देखा, AD हमने तो ABC देखा, यहाँ सॉरी C नहीं होगा, यहाँ पे AD होगा, हमें इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे, यहाँ पे D होता, सॉरी ABC नहीं, हमने ये ट्राइंगल लिया था, यहाँ पे क्या होगा AD होगा, तो यहाँ पे भी हमारा D होगा, D और यहाँ पे होगा हमारा M होगा, ठीक है। तो हम उसके बाद कहता है AD इसको और लास्ट को, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा इसको और लास्ट को, AD अपन में क्या हो जाएगा AD, तो यहाँ पे हो जाएगा P और M। तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे बाय किससे दिखा रहे थे, बाय SAS, ठीक है। आया आपको क्वेश्चन समझना, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। देखो बच्चों, यदि आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं आया है तो आप कमेंट कर बता सकते हो, तो हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।